गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायणीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णा कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरुपाद नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। किया है तो की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ तथा उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। उसके साथ ही इस समय हमारे साथ जुड़े हुए सब भक्तजनों को यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। जी आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि आज इस सेशन में आप लोगों की हम कुछ कथा सेवा कर पाए। जी आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। देखिए अब तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, जितने भी सेशन हुए हैं, उसमें से हमें कुछ जानने को मिला है। आप में से यहाँ पे उपस्थित बहुत सारे भक्त जो हैं उनमें से कहीं ज़्यादा उच्च स्तर के हैं। वो लोग ये सब सारी बातें पहले से जानते हैं, लेकिन कुछ लोग जो शायद नए हों उनको जानने को मिला होगा कि हम कौन हैं, हु आर वी, क्या हम ये शरीर हैं या फिर हम कोई आत्मा है। और ये जानने के बाद कि हम एक शरीर नहीं है, एक आत्मा है, हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर हम यहाँ पे हैं क्यों, एक आत्मा का स्वरूप क्या है। जब हम ये सोचते हैं कि एक आत्मा का स्वरूप क्या है तो हम शास्त्रों की तरफ अपनी नजर दौड़ाते हैं और चाहते हैं कि शास्त्र हमारा मार्गदर्शन करें और बताएं। तो वहां पे हमें जानने को सीखने को मिलता है कि जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्या दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेद 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 प्रकाश। तो एक जो जीव है उसका स्वरूप है कि वो सदा से ही भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास रहा है। अब हम जिसके नित्य दास हैं भगवान कृष्ण के, भगवान कृष्ण मतलब परमानंद। तो उनकी भक्ति भी, भक्ति का मतलब भी परमानंद ही हुआ। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतम स्वादनम। तो ये जो भगवान की भक्ति है ये हर समय बढ़ती जा रही है ना। भक्ति वर्धनम, हर्ष का सागर, आनंद का सागर जो है ये बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। अब क्योंकि हम एक आत्मा हैं इसलिए हम भी इस हर्ष का, आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन देखने को क्या मिलता है? देखने को मिलता है कि संसार में दुख ही दुख है। सुख है तो बहुत क्षणिक है, कुछ समय के लिए आता है और फिर उसके बाद वापस दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो अब हम सोचते हैं कि संसार में दुख है तो है क्यों, और फिर हमें उसका उत्तर मिलता है, ये कहा जाता है कि ये तो संसार है ही दुखालयम अशाश्वतम। तो क्या ऐसा समझा जाए कि यहाँ पर आनंद की खोज का कोई मार्ग नहीं है? है। फिर हमारा प्रश्न ये आता है कि हम दुखी हैं तो आखिर दुखी क्यों हैं? देखिए दुखी हम इसलिए हैं क्योंकि हम, हमारे पास अज्ञानता है, हमें पता नहीं है भगवान की तरफ कैसे बढ़ा जाए। आज का जो हमारा ये सेशन है, आज की जो क्लास है, ये जो अभी हमने प्रश्न किया कि हम दुखी क्यों हैं, अज्ञानता के कारण, और अज्ञानता को कैसे दूर किया जाए, इस प्रश्न के माध्यम से हम आज के विषय की ओर बढ़ रहे हैं। अज्ञानता को दूर कैसे किया जाए। अभी हमने कहा अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, जो अज्ञान का अंधकार है उसे ज्ञान की प्रकाश से दूर किया जाता है। कौन करते हैं? हमारे गुरुजन करते हैं। गुरुजनों के आशीर्वाद से ही हमें भक्तों का संग मिलता है। जब हमें भक्तों का संग मिलता है तो फिर हमें आत्मबल मिलता है,
एक संरक्षण मिलता है, सीख मिलती है, निर्देश मिलते हैं। ये सब होता है सत्संग का प्रभाव। और विशेषकर कलयुग में। हुँ। कलयुग में तो देखिए कि सत्संग जिसे मिले वो बहुत, बहुत, बहुत ही भाग्यशाली होता है। हुँ। जी, अब कलयुग में जिन लोगों को सत्संग मिलता है, वो सब आपके जैसे विशेष भाग्यशाली जीव होते हैं। इस बात को समझने के लिए हम आज के इस सेशन का पहला एग्ज़ाम्पल उठाते हैं, पहला उदाहरण डिस्कस करते हैं। उदाहरण है कबड्डी के मैच का। जैसा आप लोग जानते हैं कि कबड्डी के मैच में 2 दल होते हैं। अ, ऐसा मानिए एक है टीम ए और एक है टीम बी। अब कबड्डी के मैच में होता क्या है कि एक व्यक्ति जो है अपने दल को छोड़कर दूसरे दल के पाले में प्रवेश करता है। वहाँ पे जैसे वो प्रवेश करता है, उसको मुँह से बोलना पड़ता है कबड्डी, 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 कबड्डी। और वो ये प्रयास करता है कि दूसरे दल के पाले में जाकर वहाँ के लोगों को छूकर, हाथ लगाकर अपना प्रभाव चिन्ह छोड़कर वापस अपने पाले में आ जाए। और दूसरे पाले वाले, दूसरे दल के पाले वाले सोचते हैं कि जो व्यक्ति हमारे साइड में आया, उसको हम पकड़ के अपने साथ ही रख लें। तो ये देखिए कि एक भक्त, वो भी कलयुग में जो भक्ति का प्रयास कर रहा हो, जब वो अपने संग से निकलता है, सत्संग से निकलता है, साधु संग से निकलता है, तो वो जा रहा है दुनिया में, है ना? इस भौतिक जगत में, वो भी कलयुग के। तो ये एक ऐसा कबड्डी के मैच के जैसा है। आप अपनी टीम को छोड़कर जैसे ही बाहर निकलते हैं, तो आपको कबड्डी, कबड्डी बोलना पड़ता है। इसी प्रकार से एक जब भक्त जाता है, तो वो कहता है हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये बोलते-बोलते वो इस भौतिक संसार में निकलता है, जो उसके लिए कोई ज़्यादा रुचिपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहाँ जाता है, अपने करने के काम करता है, लेकिन जल्दी उसको साँस चढ़ जाते हैं। उसको वापस आना पड़ेगा अपने सत्संग में, अपने साधु संग में वापस। अगर वो नहीं आएगा, तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत बनी रहती है कलयुग में कि बाहर के जो लोग हैं, जो भौतिक जगत के जो प्राणी हैं, जिनका भगवान में कोई विश्वास नहीं है, कोई आस्था नहीं है, भक्ति से जिनका कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो उस व्यक्ति को पकड़कर अपने पास ही रख लेंगे। अब इसका दूसरा सिनेरियो हम सोचते हैं। इसी प्रकार से भौतिक जगत का वो व्यक्ति जिसको भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, भक्ति के बारे में कोई सूत्र नहीं पता उन्हें, जब वो भक्तों के संग में आता है, तो भक्तों का ऐसा प्रयास होता है कि वो उसको पकड़कर अपने पाले में ही रख लें, है ना? क्योंकि देखिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये कह के गए हैं कि यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश। तो भक्त लोग क्या करते हैं, जब भी उनको लगता है कि उनके दल में, उनके पाले में, उनके एरिया में कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसने अब तक भगवान की भक्ति का रसास्वादन नहीं किया है, तो उनका ये प्रयास रहता है कि उसे भी वो भगवान की भक्ति के बारे में कुछ संदेश दें। हुँ? तो ये है प्रभाव सत्संग का। अब जब हम बात करते हैं सत्संग की, साधु संग की, वहाँ हमें ये भी जानना है कि ये हमें कहाँ से मिल सकता है। एक बात जो हमारे समझने के लिए बहुत आसान है, वो ये है कि जब हम संघ की बात करते हैं, सत्संग की बात करते हैं, तो हम पहली चीज़ सोचते हैं कि भक्तजन, है ना? हमें व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, प्रभु जी दिखाई पड़ते हैं, दीदी दिखाई पड़ती हैं। अम, उनके साथ जाते हैं, उनके साथ हमारी जो डीलिंग होती है, बहुत कृपा करके वो हमें भगवान की भक्ति का प्रदान करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या फिर परोक्ष रूप से वो हमें भगवान के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं, जो हमारे हृदय पर एक ऐसा प्रभाव छोड़ता है, जिससे हमारा हृदय भी आकर्षित होता है भगवान के प्रति, भगवान की कथा के प्रति, भगवान के पवित्र नाम जप के प्रति। तो ये तो हम समझ गए, ईज़ी है। ये है पहली कैटेगरी, व्यक्ति भागवत। इस कैटेगरी में हम समझ सकते हैं कि साधु आते हैं, गुरुवर्ग आते हैं, भक्तजन भी आते हैं। लेकिन इसके साथ एक और कैटेगरी भी है जिसे हम कहते हैं ग्रंथ भागवत। ग्रंथ भागवत वो हैं, ग्रंथ भागवत में आप यूँ समझिए कि एक्सक्यूज़ मी, शास्त्र भी आ गए, ग्रंथ भी आ गए, जो भगवान के निर्देश हैं, वो भी आ गए।
और इन दोनों को एक दूसरे से हमें अलग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो साधु हैं वो शास्त्र में से निकल कर आ रहे हैं, और जब साधु आते हैं और वो भगवान का संदेश हमें देते हैं तो हम देखते हैं कि शास्त्र जो है वो साधुओं में से निकल कर आ रहे हैं, ग्रंथ जो है वो साधुओं में से निकल कर आ रहे हैं। हम्म? तो जब हम सत्संग की बात करेंगे, जब हम साधु संग की बात करेंगे, तो हमें समझना चाहिए कि हम व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत दोनों की बात कर रहे हैं। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे ग्रंथ भागवत पर, क्योंकि देखिए व्यक्ति भागवत जो है वो हमारे लिए समझना फिर भी कुछ आसान है। हमने जो गत हमारे हो गए थे सेशंस, उसमें हमने गुरुवार के बारे में काफ़ी जाना, गुरु पूर्णिमा का अवसर गया था, तभी हमने गुरुवर्ग के गुरु तत्व के बारे में काफ़ी जाना था। इसलिए आज हम प्रयास करेंगे कि आज हम ग्रंथ भागवत के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। देखिए, जैसे हमने अभी कहा कि व्यक्ति भागवत ग्रंथ भागवत को हमें अलग अलग ना समझ के एक ही समझना चाहिए। तो जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो उन्हें भी हम एक व्यक्तित्व मानकर ही उनका अध्ययन करें। एक व्यक्तित्व मानकर ही उनको नमन करके उनकी शरण लेनी चाहिए। इसके बारे में एक बात याद भी आती है, आप में से किसी ने अगर ग्रंथ पढ़ा होगा बृहद भागवतमृता, हमारे शिला सनातन गोस्वामी ने लिखा है, बहुत गूढ़ ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। उसमें एक जगह वृतांत आता है कि गोप कुमार जब यात्रा करते हुए ब्रह्मलोक तक पहुंचते हैं तो वो वहां पे उनको लगता है कि कहीं कोई बातचीत चल रही है। जैसे हम भी देखते हैं कि रोजमर्रा की दिनचर्या में हम अगर कहीं जाए तो दूर से बात करने की आवाज आती है, तो हम ये समझ लेते हैं कि कहीं कोई बैठकर बात कर रहा है। तो जब गोप कुमार देखते हैं कि भाई कहाँ से कौन बात कर रहा है, तो वो आगे जाके देखते हैं और वो पाते हैं कि वहां पर हमारे सब जो ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, जो पुराण हैं, वो वहां पे व्यक्ति रूप में बैठकर एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। Excuse me। तो देखिए, ये हमने क्यों कहा, इस बात को ये बताने के लिए, एक रेफरेंस पॉइंट देने के लिए कि ये जो जितने भी ग्रंथ हैं ये व्यक्ति रूप है, एक स्वरूप है इनका। शास्त्र ग्रंथ भगवान की वाणी तो है ही है, लेकिन ये क्योंकि भगवान के मुख से निकली है इसलिए इन्होंने एक स्वरूप भी ग्रहण किया है। जब हम इनके स्वरूप की सेवा करते हैं और उनसे निर्देशों का की भीख मांगते हैं, उन निर्देशों का पालन करते हैं, तो उसे भी हमें सत्संग ही मानना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति सत्संग है वो हम देखते हैं कि हमें हर समय उपलब्ध नहीं होते, हर जगह पर उपलब्ध नहीं होते, लेकिन अगर ग्रंथों के निर्देशों को हम अपने हृदय में संजो कर रखते हैं तो वो एक ऐसा सत्संग है जो हमें हर जगह हर समय बहुत सहज सरल भाव से उपलब्ध है ना। तो अब ये सत्संग उपलब्ध तो है, लेकिन अब हमें ये सोचना भी है कि सत्संग से होता क्या है। ठीक, अब तक जो हमने बात की, एक प्रकार से भूमिका बना रहे हैं हम। अब तक हमने ये बात की, हमने थोड़ा सा रिकैप किया, हमने स्वयं को याद दिलाया कि हम इसके बारे में चर्चा कर चुके कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा है तो फिर हमें प्रसन्न होना चाहिए, और प्रसन्न अगर होना चाहिए तो फिर हम इस जगत में क्यों देखते हैं कि दुख ज्यादा है और सुख कम है। उसका कारण है अज्ञानता। अज्ञानतावश हम ये भूल गए हैं कि हम कौन हैं। जब हमें धीरे धीरे ये याद आता है कि हम आत्मा हैं, तो वो याद आने के पीछे एक याद आने का तरीका है। वो क्या है? वो है साधु संग। हम्म? तो अब हमने कहा कि सत्संग से क्या होता है, साधु संग से क्या होता है। तो देखिए, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं भगवत गीता में, ममैव वंशे जीवलोके जीवभूता सनातना। तो जब हम भगवान के ही अंश हैं तो स्वाभाविक बात है कि हमारे अंदर भगवत प्रेम जो है वो विद्यमान है, होगा ही, लेकिन वो एक सुप्त अवस्था में विद्यमान है। जब हम सत्संग करते हैं, जब साधु संग करते हैं, जब ग्रंथों के निर्देशों का पालन करते हैं, तो ये जो सुप्त अवस्था में विद्यमान हमारे अंदर भगवत प्रेम है वो प्रकट होने लगता है। इसको एक उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि लकड़ी को अगर हम आग लगाना चाहें तो वो प्रज्वलित हो जाती है। इसको अगर हम वैज्ञानिक रूप से समझना चाहें तो हमें ये मानना ही पड़ेगा कि काष्ठ के अंदर, उस लकड़ी के अंदर अग्नि विद्यमान है।
लेकिन प्रकट रूप में नहीं है, अप्रकट रूप में है। वो प्रकट कब होगी? जब उस लकड़ी का, उस काष्ठ का अग्नि के साथ संग होगा, तो वो अग्नि प्रकट हो जाएगी। अगर आप उस लकड़ी को, काष्ठ को अग्नि में रखेंगे तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि काष्ठ के अंदर की अग्नि भी प्रकट हो गई है और वो जो लकड़ी है, वो जो काष्ठ है, वो जलने लगा है। कुछ कुछ इसी प्रकार भक्तों के हृदय में प्रेम की चिंगारी को प्रबल करने के लिए हमें निरंतर सत्संग आवश्यक है। जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो हमारे अंदर की जो चिंगारी है भगवान के प्रति प्रेम की, उनकी प्रेम पूर्वक उनके सेवा भाव की, वो धीरे धीरे चिंगारी जो है वो भड़कने लगती है। जितना ज्यादा हम साधु संग करेंगे, वो चिंगारी एक दिन प्रचंड ज्वाला का रूप ले लेती है ना। और हमारे अंदर वो इच्छा बहुत प्रबल हो जाती है कि हम ठाकुर जी की सेवा के लिए कुछ करें, कुछ करें, कुछ करें, है ना। और इस प्रचंड अग्नि में ही हमारे पूर्व जन्मों के कर्म जो है वो भस्म हो सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आपको शायद याद होगा कि कुछ समय पहले हमने एक क्लास की थी, प्रकृति के नियम, कर्मों के नियम। तो ये जो पूर्व जन्मों के कर्म की हम बात कर रहे हैं, उसमें आप ये देखिए कि जो भी कर्म किया जाता है उसका कुछ ना कुछ फल अवश्य मिलता है। कई बार वो पाप होता है, कई बार वो पुण्य भी होता है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि पूर्व जन्मों के कर्म हमें भस्म करने हैं, तो उसमें हमें पुण्य भी भस्म करने हैं और पाप भी, है ना। पुण्य भस्म करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे अंदर एक अहंकार का भाव भी दे सकते हैं। वैसे तो पुण्य जो है वो कहने के लिए है, अब कलयुग में तो ऐसा मानना है मेरा कि पुण्य करना ही बहुत मुश्किल है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों से मिलते हैं, देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग जिनको हम पहले जानते थे, वो अब अपना शरीर त्याग दिया, काल के मुख में प्रवेश हो गया। तो भी हम उनको जब संबोधित करते हैं तो हम यही कहते हैं कि स्वर्गवासी हो गए। अब एक संसार के बोलने का तरीका है कि हम कह देते हैं कि स्वर्गवासी हो गए, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो वो लोग जो स्वर्गवासी हुए, हमें याद आता है कि वो तो मदिरा पान करते थे, शराब का सेवन करते थे। हो सकता है कुछ अंडा मांस वगैरह भी खाते हों, तो वो तो स्वर्ग नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी हम एक कहने के लिए, दिल की तसल्ली के लिए उनके परिवार वाले कहते हैं कि स्वर्गवासी हो गए, है ना। जी, तो मान लीजिए उन्होंने थोड़े बहुत पुण्य किए हों, स्वर्ग चले भी गए हों, तो भी क्या होगा? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। कि अगर मान लीजिए आपने बहुत सारे पुण्य कर ही लिए, पुण्य भी आपने उस सीमा तक कर लिए कि आपको स्वर्ग का जो राज्य है वो प्राप्त हो गया, स्वर्ग में आपको वास मिल गया, तो भी धीरे धीरे आपके जैसे जैसे वो पुण्य क्षीण होंगे, जैसे जैसे वो पुण्य जो है खत्म होते जाएंगे, तो आपको वापस इसी मृत्युलोक में गिरना पड़ेगा। अब भगवान को जो समझने का अवसर है वो आपको मिलेगा भी इसी मृत्युलोक में, और वो भी केवल मानव जन्म में। तो इसलिए अगर हमने मानव जन्म लिया है और मानव जन्म लेकर भी हम सत्संग नहीं कर रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कोई हो नहीं सकता। देखिए, हमें याद आ रहा है कि राय रामानंद संवाद, जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं और राय रामानंद जी से पूछ रहे हैं गोदावरी नदी के तट पर, एक्सक्यूज मी जी, जब वो पूछ रहे हैं तो एक प्रश्न वो पूछते हैं। वो ये कहते हैं कि इस जीवन में मिलने वाले जो दुख हैं, उसमें सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? तो वहां पर राय रामानंद जी का ये कहना है, वो ये उत्तर देते हैं, वो ये कहते हैं कि इस संसार में जितने भी दुख हैं, उसमें जो सबसे बड़ा दुख है वो है भक्तों से आपका विरह। भक्तों से दूर होकर रहना जो है वो आपको वो दुख देता है जिससे बड़ा दुख इस संसार में नहीं है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जिसको सत्संग मिला है वो कितना 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 भाग्यशाली है ना। एक्चुअली तो परिभाषा भाग्यशाली की है ही यही, जिसको सत्संग की प्राप्ति हुई है और जिसको हरि कथा में भगवान के नाम जप में रुचि है, उसको ये समझना चाहिए कि वो सौभाग्यशाली है। और अगर कोई पूछे कि दुर्भाग्य की क्या परिभाषा है जी,
तो हम उनको बता सकते हैं कि दुर्भाग्य की परिभाषा ये है कि आपके जीवन में सत्संग का अभाव है, या फिर सत्संग मिलने पर भी आप उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना? इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे भी इतने सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं, उनको बार-बार हमारे जो काउंसलर्स हैं, हमारे ग्रुप मॉनिटर्स हैं, वो इतने मैसेजेस दे के याद दिलाते हैं। किस लिए याद दिलाते हैं? क्योंकि हमें सत्संग का अवसर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बातें बोली जा रही हैं वो कोई हमारी बातें नहीं है। मेरे जैसा व्यक्ति तो कनिष्ठ वैष्णव तक नहीं है, लेकिन जब हम भक्तों की वाणी को दोहराते हैं तो वो उनकी वाणी के प्रभाव से आप सत्संग कर सकते हैं। तो सत्संग मिलते हुए भी उसका लाभ ना उठाना, इसे भी दुर्भाग्य ही कहा जाएगा, है ना? जहाँ पे सब लोग बैठे हैं, भगवान की कथा चल रही है, वहां पर भगवान श्री हरि स्वयं क्या कहते हैं? आप सब लोगों को याद होगा, भगवान कहते हैं नारद जी से कह रहे हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठमि नारदा। इसका मतलब है कि देखिए, मैं वैकुंठ में नहीं मिलता। नारद जी पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रहते हैं? मैं आपको फ़ोन भी लगाता हूँ तो भी आप फ़ोन नहीं उठाते, भाई मैं आपको कैसे ट्रेस कैसे करूँ? तो भगवान मुस्कुरा के कहते हैं कि देखिए, अगर मुझे ढूँढना ही है तो आप वैकुंठ तक की ट्रेन मत पकड़िए, मैं वहाँ नहीं मिलूँगा। बोले अच्छा। वही कहते हैं कि जो लोग बहुत कठिन कठोर योग करते हैं, है ना? उनके हृदय में भी मेरा वास नहीं मिलेगा। योगी नाम हृदय न चा। बोले फिर आप कहाँ मिलेंगे? वो ये कहते हैं कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहाँ पर मेरे भक्त मेरे बारे में वो गायन कर रहे हैं, मेरी चर्चा कर रहे हैं, मेरी कथा का पाठ कर रहे हैं प्रेम पूर्वक, वहां पर आप मुझे हमेशा पाएंगे। तो देखिए, सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वो कहाँ मिलेंगे? जहाँ भगवान की कथा हो रही है, जहाँ भगवान के गुणों का गान हो रहा है ना? तो ये जब हम एक भक्तों के साथ बैठते हैं, सत्संग करते हैं, तो हमें उनके गुणों से प्रभावित होने का एक अवसर मिलता है, और उनके गुणों से प्रभावित होने का जो अवसर मिलता है, वो हमारे अंदर वो समझ पैदा करता है, वो सूझबूझ पैदा करता है, जिससे हम उस रास्ते को पकड़ सकते हैं जो भगवान की ओर जा रहा है। एक और एग्जाम्पल लीजिए। उदाहरण है महाभारत के युद्ध का। हम सब जानते हैं कि जो कौरव थे, उनके पास भी कुछ भक्तगण थे, कुछ साधुगण थे, है ना? विदुर जी थे वहाँ पर, भीष्म जी थे, गुरु द्रोण थे, ये सब साधु लोग थे। लेकिन कौरवों ने कभी भी इनकी बात का ध्यान नहीं किया। उनके मार्गदर्शक कौन थे? वो किसका संग करते थे? शकुनी का। और दूसरी ओर पांडव किसका संग करते थे? पांडव संग करते थे भगवान श्री कृष्ण का। इसी वजह से महाभारत में विजयी हुए पांडव और पराजित हुए कौरव, है ना? और ये बात तो आप सब लोगों ने भगवत गीता पढ़ी ही है। हम देखते हैं कि हाँ, जो भगवत गीता का संदेश है वो दो जगह कहा जा रहा है। एक जगह जैसे ही भगवत गीता आप खोलते ही हैं तो पहले श्लोक से ही आपको पता लग जाता है कि जो धृतराष्ट्र हैं, वो संजय से कह रहे हैं कि सुनाइए सुनाइए, बताइए बताइए, क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, किसने किसको क्या कहा। और फिर संजय उनको बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश कहा। अब ये उपदेश युद्ध के क्षेत्र में कहा भगवान श्री कृष्ण ने, सुना अर्जुन ने, लेकिन अपने महल में बैठकर किसी और ने भी सुना, धृतराष्ट्र ने सुना, संजय जी ने कहा, लेकिन माना किसने? अर्जुन ने। और उसको मानने से इनकार किसने किया? धृतराष्ट्र ने, है ना? सब जानते हुए भी वो नहीं माना। जब संजय ने देखा कि सब जानते हुए भी ये नहीं मान रहे, और फिर भी धृतराष्ट्र ये उम्मीद लगाए बैठे कि शायद इस युद्ध में हम जीत जाएंगे, तो संजय कहते हैं, आपको याद होगा 18वें अध्याय का 78 श्लोक है, वो अपना मत प्रकट कर रहे हैं कि इस युद्ध में क्या होने वाला है। तो वहां पे वो ये कहते हैं कि यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा
तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। वही कहते हैं, मैं अपना ओपिनियन अगर दूं, अगर मैं अपना मत जाहिर करूं, तो आप ये समझ जाइए कि जहां पर सब योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है, और जहां पर पार्थ के जैसा धनुर्धर है, वहां पर विजय तो होगी ही होगी। अब जहां पे हम ये बात करते हैं कि पार्थो धनुर्धरा, पार्थ के जैसा धनुर्धर, तो हमें समझना पड़ेगा कि धनुर्धर का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब उनके पास धनुष है, वही व्यक्ति धनुर्धर कहलाता है। तो धनुष तो ठीक है, लेकिन उनके पास बाण क्या है, क्या हथियार है अर्जुन का? तो वहां पे हम देखते हैं कि अर्जुन का हथियार है भगवान श्री कृष्ण के निर्देश, है ना। तो ये भगवान श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन करने के कारण ही अर्जुन जो है वो अपने युद्ध में विजयी हुआ है। तो यही निर्देश जो भगवान ने अर्जुन को दिए, वही निर्देश हमारे लिए भी उपलब्ध है। हम भी अपने जीवन क्षेत्र में अलग अलग युद्ध लड़ते हुए, कभी किसी भी परिस्थिति का सामना करते हुए ये याद रखें कि हम भी अगर चाहें तो भगवान के निर्देशों का पालन कर कर अपने जीवन में विजयी बन सकते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि भगवान के निर्देश जो हैं वो हमारी भी रक्षा करने के लिए उपस्थित हैं। कैसे उपस्थित हैं? उसे कहते हैं ग्रंथ भागवत, भगवत गीता के रूप में उपस्थित है। तो चलिए, ग्रंथों की बात हुई है, भगवत गीता की बात हुई है, अब हम आगे बढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम की ओर। श्रीमद् भागवतम को नमन करके हम ये याद करते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है वो व्यासदेव जी की सर्वोच्च कृति है। जब व्यासदेव जी ने वेद लिख दिए, पुराण लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, तो भी उनके हृदय में संतोष नहीं आया। उनके हृदय में संतोष नहीं आया तो उनके गुरु जो है वो प्रकट हुए, और अपने गुरु के आशीर्वाद के प्रभाव से, उनकी गाइडेंस लेके, उनके मार्गदर्शन में श्रील व्यासदेव जी लिखते हैं श्रीमद् भागवतम, है ना जी। तो यहाँ पर फिर हम एक बार देखते हैं कि देखिए, साधु संघ किसको प्राप्त हुआ? व्यासदेव जी को। और कल्याण किसका हुआ? आप और आपका और हमारे जैसे लोगों का, क्योंकि नारद जी ने आशीर्वाद दिया, वेद व्यास जी का मार्गदर्शन किया, और उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की। श्रीमद् भागवतम जो है वो केवल भगवान और भगवान के भक्तों के बीच का जो संबंध है, जो उनका आदान प्रदान है, उसका ही ग्रंथ है ना। तो भगवान और भगवान के भक्त और भगवान की भक्ति, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, जहाँ पे भक्त और भक्ति हो रही है वहां पर साधु संग तो मिलेगा ही, वहां पे सत्संग तो होगा ही, है ना। अब ये जो साधु संग है, यही करना हमें अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए। भगवत गीता की अभी हमने बात की तो हमें याद आएगा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो गीता का संदेश है, ये मैंने सृष्टि की जब रचना की थी तब सूर्य को दिया था। आप सूर्य की बात करें तो आप सब लोगों को पता होगा कि रामायण में एक जगह ये उल्लेख आता है कि जब हनुमान जी छोटे होते राम जी के महल में गए, वहां पे कुछ समय रहे, फिर राम जी ने कहा कि अब आप वापस जाइए, मैं आपको अपनी लीला के एक मोड़ पर खुद स्वयं बुलाऊंगा और मैं आपके पास चल कर आऊंगा। हनुमान जी बड़े भारी मन से वापस आ गए, तो उनके माता पिता ने उनको कहा कि अब आप विद्यालय जाइए, गुरुकुल जाइए। जी सॉरी, बीच में आपको डिस्टरबेंस हो रही है, मेरा गला थोड़ा खराब है आज। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ठंड का मौसम है तो थोड़ी सी ठंड लगी हुई है। तो वापस चलते हैं। जब उनके माता पिता ने हनुमान जी को कहा कि आप गुरुकुल जाइए, तो हनुमान जी ने कहा कि देखिए, मुझे एक ऐसे गुरु के पास जाना है जो मुझे सबसे पुराना ज्ञान दे सके, हाईएस्ट। तो उनके मन में इच्छा आई कि क्यों ना वो सूर्य देव के पास जाकर उनसे ज्ञान ग्रहण करें। तो सूर्य देव के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे सारा ज्ञान लेते हैं। ज्ञान लेने के बाद जब वो चलने लगते हैं तो कहते हैं, सूर्य देव, आपने मुझे अपना ज्ञान प्रदान किया, आप मेरे गुरु हैं, तो मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। अब जो सूर्य देव हैं वो कहते नहीं नहीं, आई एम ओके, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन हनुमान जी कहते नहीं नहीं, देखिए, गुरु दक्षिणा तो मैं अवश्य दूंगा।
तो यहाँ पर हम सबके लिए सीख है कि अगर हमें अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए, अपने सगे-संबंधियों के लिए, अपने मित्र के लिए, अपने प्रियतमों के लिए अगर कभी कोई चीज़, कोई वस्तु माँगने का अवसर प्राप्त हो, तो हमें सत्संग माँगना चाहिए, साधु संग माँगना चाहिए। क्योंकि सूर्यदेव ये कहते हैं कि अच्छा चलिए एक काम कीजिए, इस वक़्त मेरा जो अंश है, वो भगवान की रामलीला में भाग लेने के लिए सुग्रीव रूप में विराजमान है धरती पर। तो आप उनको अपना संग प्रदान कीजिए, उनका ध्यान रखिएगा, उनके साथ रहिएगा। तो इसे कहते हैं सत्संग, है ना? इसे कहते हैं कि अपना कर्तव्य पूरा कर देना। और जब हनुमान जी जाके सुग्रीव जी के पास रहे, तो आप जानते ही हैं कि हनुमान जी ने सुग्रीव जी को क्या कहने दे दिया। हनुमान जी भगवान रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को लेके सुग्रीव जी के पास चले गए और उनसे इंट्रोड्यूस कराया। तो सुग्रीव को इंट्रोड्यूस कराया तो कहा, प्रभु श्री राम ये है आपके दास। और फिर ये कहते हैं कि ये आपके दास हैं, लेकिन आप इनको मित्र के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तो दास को मित्र बना दिया, ये है सत्संग का प्रभाव, है ना? जी, तो अब श्रीमद् भागवतम की जब बात चल रही थी, तो हमें एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि कलयुग के आने से पहले व्यास देव जी ने लिपि का भी निर्माण किया था। जैसे हम कहते हैं ना, आफ और अनार, कफ और कबूतर। तो ये जो लिखित लिपि है, इसको व्यास देव जी ने कहा था। उसके पहले क्या होता था, कलयुग के आने से पहले, कि जो भी निर्देश थे, मान लीजिए किसी ने कोई प्रवचन दिया, 1000-2000 श्लोक बोले, तो लोग उसको वैसे ही याद कर लिया करते थे। लेकिन कलयुग में लोगों को पता था, व्यासदेव जी के जैसे जो ऋषि मुनि थे, उनको पता था कि आने वाला जो युग होगा, वहाँ पे लोग बहुत अनइंटेलिजेंट होंगे। ज़्यादा उनको इन सब बातों के बारे में ज्ञान नहीं रहेगा, इसलिए लिखित रूप में देना पड़ेगा उनको। तो वहाँ पे शास्त्र जो है, वो महाग्रंथ श्रीमद् भागवतम जो है, वो उन्होंने प्रकट किया। अब श्रीमद् भागवतम जिसे हम कह रहे हैं कि ग्रंथ भागवत, उसमें अगर हम ध्यान से देखें और अब हम उसी तरफ मुड़ने वाले हैं, तो हम देखेंगे कि उसकी एक कॉमन रनिंग थीम है। और वो जो कॉमन रनिंग थीम है, वो है साधु संग। देखिए, जब हम खोलते हैं श्रीमद् भागवतम के पृष्ठ खोलते हैं, उनकी शरण लेने का प्रयास करते हैं, तो जहाँ से शुरुआत होती है श्रीमद् भागवतम की, स्कंद 1 और 2, कैंटो 1 एंड 2, उसमें आप देखते हैं कि एक बात आपको स्टैंड आउट करती है। क्या? शुरुआत में हम जो नॉर्मल चीज़ें आप जानते ही हैं कि शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया। जब परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया कि भाई 7 दिनों में तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित महाराज सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों से पूछते हैं, सब अपने जो सभासद हैं उनसे पूछते हैं, गुरुओं से पूछते हैं, और सबका एक ही मत है। सर्वसम्मति से सब लोग यही कहते हैं कि देखिए, आपको सत्संग करना चाहिए, आपको साधु संग करना चाहिए। अब गंगा नदी के किनारे जो है, वो पूरी सभा जो है सज रही है। दूर-दूर से साधु आ रहे हैं, अपने हज़ारों शिष्यों को लेके आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, आकाश मार्ग से आ रहे हैं। किस लिए? सबको पता है कि यहाँ पे सत्संग मिलने वाला है। उसके बाद शुकदेव गोस्वामी आते हैं, परीक्षित महाराज उनसे भी पूछते हैं कि जिस व्यक्ति की 7 दिनों में मृत्यु होने वाली है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अब परीक्षित महाराज जब ये प्रश्न पूछते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि परीक्षित महाराज कोई हमारे जैसे व्यक्ति नहीं है। परीक्षित महाराज महाभागवत हैं। परीक्षित महाराज तो वो महान आत्मा है जिनको भगवान के दर्शन मैया के गर्भ के अंदर हो गए थे। हुँ? तो जब वो ये प्रश्न पूछते हैं, तो हमारे कल्याण की कामना अपने हृदय में धारण करके पूछते हैं, अपने लिए नहीं पूछ रहे। तो वहाँ पर अगर हम शॉर्ट में बात करें, तो ये है कि क्या करना चाहिए? साधु संग करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? साधु संग, सत्संग के अलावा और कुछ भी करना हो, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो ये स्कंद 1 और 2 आप देखेंगे कि शुरू में ही एक टोन सेट हो जाती है श्रीमद् भागवतम की, कि भई किस चीज़ की बात हो रही है? सत्संग की बात हो रही है, साधु संग की बात हो रही है। वहाँ से लेके जब आप स्कंद 3 पे चलते हैं, तो स्कंद 3 हमें ये सिखाता है कि साधु संग मिलने पर करना क्या चाहिए?
जी हाँ, वहाँ कथा आती है कपिल देव जी की और माता देवहूति की। माता देवहूति कपिल देव जी से, भगवान कपिल देव से प्रश्न कर रही हैं। हमारे भी सीखने के लिए है कि साधु संग मिले तो करना क्या चाहिए। साधु संग अगर हमें मिले तो दीनहीन भावना के साथ हमें निर्देश मांगने चाहिए। तो साधु संग मिलने पर क्या करना चाहिए ये बताता है हमें स्कंध नंबर 3। क्योंकि देखिए संग तो एक खटमल भी कर लेता है, लेकिन वो कैसा संग करता है? संग करता है वो खून चूसने वाला। लेकिन हमें संग क्या करना है? हमें संग ये करना है कि साधु को आ, उनकी सेवा करनी है, उनके आगे हमें अपने प्रश्न रखने हैं, उनके निर्देशों का पालन करना है ना? ये सब सारी चीज़ें हम जब करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। जैसे कि स्कंद 3 में हम ये देखते हैं कि शायद चैप्टर नंबर 29 ऑनवर्ड्स शुरू होता है। भगवान कपिल देव बता रहे हैं माता देवहूति को कि एक आत्मा किस प्रकार से एक शरीर धारण करने के लिए मैया के गर्भ में जाती है। वहाँ कैसे-कैसे राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द डे व्हेन देयर इज़ अ यूनियन बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो किस प्रकार से एक शरीर का निर्माण शुरू होता है। शरीर का निर्माण जब शुरू होता है तो किन-किन स्टेजेस से गुज़रता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक जो है हमें इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलती है। तो जब हम ये जिसे कहते हैं सर्वोत्तम विज्ञान हम अपने ग्रंथों में पाएँगे, तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। जब हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास बढ़ेगी, तब हम जान जाएँगे कि हमारी जो समस्या का समाधान है वो केवल साधु संग से ही संभव है। हुँ? तो ऐसा क्यों कहा मैंने कि साधु संग से ही संभव है? ये करके दिखाने के लिए कि साधु संघ के निर्देशों का पालन करने से समाधान संभव है। स्कंध नंबर 4 में ध्रुव महाराज जो हैं वो अपना एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, है ना? ध्रुव महाराज जी को साधु मिल गए, नारद जी, उनका संग मिल गया, उनके निर्देश मिल गए। फिर क्या किया ध्रुव महाराज ने? ध्रुव महाराज ने अपने जो निर्देश थे, जो नारद जी ने गुरु बनकर उनको निर्देश दिए थे, उनका निर्देशों का उन्होंने पालन किया और पालन भी कितनी श्रद्धा के साथ, कितनी विश्वास के साथ किया। जब ध्रुव महाराज चले थे अपना राज्य छोड़कर तो वो एक राज्य की इच्छा लेके चले थे, लेकिन सौभाग्य से साधु मिल गए, नारद जी के निर्देशों का पालन किया, उनको मिला क्या? भगवत दर्शन मिल गए उनको। हुँ? तो ये था 4th कैंटो, चौथा स्कंद, जो हमें ये बताता है कि एक विश्वास के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, है ना? विश्वास ही तो है ध्रुव महाराज को, जब वो इतनी कठिन कठोर तपस्या कर रहे थे, खाना-पीना छोड़ दिया, पहले पत्ते खाते थे, फिर वो भी छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, वायु पे रह रहे थे और फिर भी उनके मन में ये विचार आया कि भगवान आसानी से नहीं मिलते, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान ना मिले। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मिलेंगे क्यों नहीं? मेरे गुरु ने कहा है कि मिलेंगे तो अवश्य मिलेंगे। तो जब वो मिलेंगे, तो उस बात से उनका जो उनका हृदय था, पवित्र हो चुका था भगवान के नाम का जाप करके, भगवान से मिलने की उत्कंठा में। तो भगवान मिलेंगे ये सोचकर ही उनके आँख में जब अश्रु थोड़ा-सा आया, उसी क्षण भगवान वहाँ प्रकट हो गए, प्रेम का अश्रु देके। के। तो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बालक, जिसको भगवान की भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जो एक भौतिक इच्छा लेकर आगे चला था, उसको 6 महीने के अंदर-अंदर ही भगवान के साक्षात दर्शन करा दिए। ये केवल साधु संग से, सत्संग से ही संभव होता है ना? तो ध्रुव महाराज के चरणों में नमन करके अब हम आगे बढ़ते हैं 5वें स्कंध की ओर। जब हम 5वें स्कंध में आते हैं तो हम दर्शन करते हैं भरत महाराज के। अब भरत महाराज जो है वो अपने चरित्र से हमें एक और मैसेज दे रहे हैं, एक और बात बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने साधु संग छोड़ा तो क्या हो सकता है? आप देखते हैं जब भरत महाराज की पूरी कथा हम पढ़ते हैं तो भरत महाराज तो बहुत बड़े राजा थे, उनके उनके नाम पर तो हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो फिर भी भगवान की भक्ति करने के लिए वो राजपाट छोड़कर वन में चले गए अकेले, है ना? उन्होंने कोई संग नहीं रखा, अकेले चले गए। जब वो वहाँ चले गए तो एक हिरन के बच्चे के साथ उनको आसक्ति हो गई, उसको अपने बच्चे की तरह पालने लगे। जब वो नहीं दिखता तो उनको बड़ा बेचैनी हो जाती कि अरे! वो हिरन कहाँ गया? तो हिरन में इतनी आसक्ति होने के कारण उनका अगला जो जन्म था वो हिरन का हुआ। हुँ? तो साधु संग छोड़ा तो क्या हो गया? सत्संग छोड़ा तो क्या हुआ?
अकेले एकांत में जाके जब ये ऐसी भक्ति करने लगे तो ये गलतियाँ हो जाती हैं, है ना? कोई याद दिलाने वाला नहीं रहता कि हमारा जो उद्देश्य है वो भगवत सेवा है, वो हिरन सेवा में लग गए। तो चलिए ख़ैर, यहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हैं कि जब भरत महाराज ने तो साधु संग छोड़ दिया, लेकिन साधुओं ने उनका संग नहीं छोड़ा। जब अगले जन्म में वो हिरन बनकर आए, तो वहाँ पे फिर उनकी साधु से मुलाकात होती है, फिर तीसरा जन्म होता है उनका। जड़ भरत के रूप में फिर महाराज राहुगण से उनकी भेंट होती है। महाराज राहुगण से भेंट जब होती है तो फिर वही वार्तालाप होता है, जिसके बारे में हम सबको बार-बार जानने की ज़रूरत है कि हम कौन हैं, शरीर है या आत्मा है? जीवेर स्वरूपः कृष्णेर नित्यदास। हुँ? आसक्ति का विषय कौन है? हिरन या भगवान? है ना? जी, देखिए आसक्ति का विषय है तो भगवान, लेकिन हम अपनी इच्छाओं का क्या करें? क्योंकि हम एक ऐसे जगत में, एक ऐसे भौतिक जगत में रह रहे हैं, जहाँ पे भगवान की याद हमें सत्संग के बाहर बहुत कम आती है ना? इच्छाएँ जो हैं वो हमें अलग-अलग दिशाओं में खींच रही हैं। ये हमने मान लिया कि हम एक आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए एक शरीर छोड़कर जब आत्मा निकलती है तो नया शरीर लेती है। एक शरीर से दूसरे शरीर के बीच में जब आत्मा की यात्रा चलती है, तो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त उसके साथ चलते हैं। चलिए शरीर नष्ट हो गया, उसके बाद युग चले गए, युगों के बाद सृष्टि का प्रलय आ गया, पूरी सृष्टि खत्म हो गई, जो ब्रह्मांड थे वो नष्ट हो गए, सारे के सारे जो जीव हैं वो भी सब जाके वापस महाविष्णु में विलय हो गया उनका। हुँ? फिर पुनः सृष्टि सृजन हुआ, सब की सब वो जो आत्माएँ जो महाविष्णु में जाकर मिल गई थी, वो वापस दोबारा प्रकट हुई। अब जब ये आत्माएँ दोबारा प्रकट होती हैं, तो हम देखते हैं कि इनके मन की इच्छा बरकरार है। जिस इच्छा के कारण ये बार-बार एक शरीर से दूसरे शरीर में भटक रहे थे, संसार के चक्कर में घूम रहे थे, वो इच्छाएँ अब भी इनके मन में हैं, है ना? तो अब इन इच्छाओं को कैसे हम इनको किनारे करें? वो अगर संभव है तो केवल और केवल साधु संग से ही संभव है। इसलिए साधु संग ना छोड़ें। क्यों ना छोड़ें? ये बता रहा है अब हमें स्कंद नंबर 6। इसलिए ना छोड़ें क्योंकि पल भर का साधु संग भी हमें बहुत बड़े संकट से बचा सकता है। विश्वास ना हो तो चलिए स्कंद 6 में और देखिए अजामल जी के साथ क्या हुआ। थोड़े समय का कुसंग हुआ, थोड़े समय के कुसंग ने उनके चित्त पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ दिया। उनके चरित्र का पतन हो गया, अपनी चरित्रवान पत्नी का त्याग कर दिया उन्होंने, एक वेश्या के साथ रहने लगे, सब पापपूर्ण उनसे कार्य होने लगे। लेकिन फिर उनके जीवन में कुछ समय के लिए बहुत थोड़े समय का सत्संग एक किस्म से हो गया, साधु लोग उनके घर तक आए, उनके पुत्र का नामकरण कर गए। कथा से आप भली-भाँति परिचित हैं इसलिए हम वो डिटेल में नहीं जा रहे। हम तो केवल ये देख रहे हैं कि ये जो साधु संग, सत्संग किस प्रकार से पूरे श्रीमद् भागवतम के हर स्कंद में यही भरा हुआ है ना? तो चलिए साधु आए, उनके पुत्र का नामकरण संस्कार करके चले गए। फिर वो दिन आया जिससे अजामिल डर रहे थे, उनकी मृत्यु का समय आ गया। मृत्यु के समय उनको यमदूत दिखाई दिए, यमदूत दिखाई दिए तो उन्होंने अपने पुत्र को पुकारा। उस पुत्र को पुकारा जिसका नामकरण जो है वो साधु कर गए थे और उनका नाम नारायण रख गए थे। जैसे उन्होंने नारायण कह के पुकारा तो विष्णुदूत प्रकट हो गए। अब यमदूत उनको खींच रहे हैं नरक लेके जाने के लिए और विष्णुदूत उनकी रक्षा के लिए वहाँ पर अ, एकदम तैनात खड़े हुए हैं। तो उनके बीच का जो वार्तालाप होता है, वो हमें ये बताता है कि किस प्रकार थोड़े से समय का भी साधु संग आपको वो वरदान दे गया, जिस वरदान के चलते अ, अजामिल की रक्षा हुई यमदूतों से, है ना? तो छठा स्कंध हमें ये बताता है कि हमें अजामिल बनने से बचना है। ये हमें ये नहीं बताता कि हमें अजामिल के जैसा बनना है और लास्ट मिनट में भगवान का नाम लेने का प्रयास करना है। नहीं, हमें अजामिल नहीं बनना है, लेकिन थोड़े से समय का साधु संग अगर अजामिल को अ, यमदूतों से बचा सकता है, नरक से बचा सकता है, तो देखिए हर रोज़ का साधु संग हमें कहाँ पहुँचा सकता है ना? इसलिए हमें साधु संग ढूँढना है। साधु संग, सत्संग तो ऐसी वस्तु है जो जितनी जल्दी ले लो, उतना ही अच्छा है। अब कौन कहता है कि जल्दी-जल्दी ले लो? 7वां स्कंद कहता है। आप चलिए 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज ये कहते हैं कि जन्म से पहले ही साधु संग शुरू कर देना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम।
है ना? प्रहलाद महाराज का साधु संग तो मैया के गर्भ में ही शुरू हो गया था। जब वो अपनी मैया के गर्भ में थे, तब इंद्र ने प्रयास किया उनको लेके जाने का, ययाधु जी को, प्रहलाद जी की माता जी को, लेकिन नारद जी ने उनकी रक्षा की, अपने आश्रम में ले गए और वहां पे उनको हरि कथा सुनाई। हरि कथा का, सत्संग का जो उनको अवसर प्रदान हुआ प्रहलाद महाराज को मैया के गर्भ में ही, उससे देखिए उनको कितना कितना साधु संघ का क्या प्रभाव पड़ा, है ना? साधु संघ का ये प्रभाव पड़ा कि जब प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास करते हुए हिरण्यकशिपु से उनकी रक्षा करने के लिए भगवान श्री नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वहां पर जो लीला थी वो समाप्त कर दी। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भाई आप, नरसिंह भगवान पूछ रहे हैं कि बोलिए आपको क्या चाहिए। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भाई मेरे जो पिता हैं वो बड़े बदमाश थे, मुझे उनकी बहुत चिंता है, पता नहीं उनका क्या होगा। तो भगवान नरसिंह देव कहते हैं कि वो तो इस वक्त वैकुंठ में बैठे हैं। तो कहते हैं वैकुंठ में बैठे हैं, मेरे पिता के जैसा पापी व्यक्ति भी। तो भगवान नरसिंह देव कहते हैं कि हाँ वो थे तो पापी, लेकिन आपके पिता थे। हम्म, तो प्रहलाद महाराज जी के जैसा भक्त जिस परिवार में प्रकट होता है वो अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं, है ना? ये है साधु संघ का प्रभाव। हम्म, जो साधु होते हैं, हमें एक और बात याद रखनी चाहिए कि वो अपना प्रभाव छुपाते हैं और स्वभाव दिखाते हैं। और जो जीव है इस जगत का, कैसे पता लगेगा कि कौन साधु है और कौन साधु नहीं है? साधु अपना प्रभाव नहीं दिखाना चाहेंगे, वो अपना स्वभाव दिखाना चाहेंगे। स्वभाव क्या है उनका? वो करुणिका है, बहुत करुणा से भरे हुए हैं, दीनहीन एकदम, बहुत हम्बल रहते हैं। और जीव जो है वो अपना प्रभाव दिखाता रहता है ना? और स्वभाव दिखाता नहीं है। प्रभाव देखिए प्रहलाद महाराज का। हम्म, अ, स्वभाव उनका क्या है? स्वभाव उनका ये है कि अपने पापी पिता के प्रति भी वो चिंतित थे। स्वभाव उनका ये है कि अपने साथ पढ़ने वाले हर वो व्यक्ति जो उनके जीवन में प्रवेश किया, उसको उन्होंने भगवान का संदेश दिया, है ना? ये उनका स्वभाव है। प्रभाव जो उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन भगवान ने वो प्रकट किया, वो ये कहा कि हे प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति का प्रभाव तो वो है जिसके कारण तुम्हारे पापी पिता को भी वैकुंठ में स्थान मिला है। तो ये है प्रभाव प्रहलाद महाराज जी का, जो न केवल अपने दुष्ट पिता को भगवत धाम भिजवा दिया, बल्कि अपने भक्त पौत्र को, अपने पोते को भगवत दर्शन भी कराए। जी आप ठीक समझे। अब हम आ पहुंचे हैं 8वें स्कंद में। बलि महाराज। बलि महाराज की जो कथा है उससे हमें ये भी पता लगता है कि साधु की पहचान क्या है। बलि महाराज आप भली भांति जानते हैं कि अपना 100वां यज्ञ कर रहे थे, तब वहां पर वामन भगवान जो है वहां पे पहुंचते हैं और बलि महाराज से कहते हैं मुझे 3 पग भूमि चाहिए। वो सब सारी लीला होती है। शुक्राचार्य उनको मना करते हैं, वो कहते हैं कि इनकी इच्छा मत पूरी कीजिए, ये तो स्वयं विष्णु आए हैं। तो बलि महाराज ये कहते हैं कि भगवान की इच्छा पूरी ना करें। तो वो ये कहते हैं कि यहाँ मुझे पता लगा कि मैं जिनको गुरु मानकर जिनका संग कर रहा था, वो तो साधु है ही नहीं। साधु आपको कभी ये नहीं कहेगा कि भगवान की इच्छा मत पूरी कीजिए, भगवान की सेवा मत कीजिए। साधु हमेशा आपको भगवत सेवा के लिए ही प्रेरित करते हैं। और पूरे श्रीमद् भागवतम में, पूरे हमारे ग्रंथों में एक ही एक ऐसा वृतांत आता है, द ओनली इंस्टेंस, जहां पर गुरु का त्याग किया गया है। जी ये बात आज के युग में बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि इतने सारे जो सो कॉल्ड गुरु घूम रहे हैं, वो ये कहते हैं मेरी इच्छाओं को पूरी कीजिए, भगवान की सेवा के पीछे मत पड़िए। और यहाँ पे बलि महाराज हैं, वो ये कहते हैं कि मैं गुरु को भी त्यागूंगा। वो गुरु बोलते हैं कि आपका सारा राजपाट, धन संपदा सब ले जाएंगे। और बलि महाराज वहां पे अंजलि में जल लेकर कह रहे हैं कि मैं अपना सर्वस्व त्याग करता हूँ भगवान के चरणों में। उनके जो दुश्मन थे, जो स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता थे, वो छुप छुप कर देख रहे थे बादलों के पीछे से। जब उन्होंने ये देखा कि बलि इतने महान दानी, वो भी उनकी जय जयकार कर रहे हैं, ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, है ना? भगवान ने भी उनसे प्रसन्न होकर उनको सूतल का राज्य दे दिया। और भगवान स्वयं उनके पहरेदार बन के रहते हैं, जो भी दरवाजा खोलो वहां पे पहरेदार भगवान खड़े हैं, है ना? तो ये था
8वां स्कंद जो हमें ये बता रहा है कि भई हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शुक्राचार्य जी का ध्यान रखना चाहिए। भगवान की सेवा में अगर ईर्ष्या हुई, जो शुक्राचार्य रोक रहे थे भगवान की सेवा करने से बलि महाराज को, तो अपराध हो जाएगा। और अपराध होगा तो क्या होगा? ये जानने के लिए चलिए अब हम 9वें स्कंद तक पहुँच गए हैं। 9वें स्कंद में जब हम ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हम दर्शन करते हैं अम्बरीश महाराज के। अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की जो कथा है वो आप लोग उससे भली-भाँति परिचित हैं। दुर्वासा मुनि आ गए, अम्बरीश महाराज ने अपना जो यज्ञ था, एक व्रत लिया हुआ था। 1 साल तक उन्होंने उसका तप का व्रत का पालन किया, उसके बाद 3 दिन का उनका एकादशी का व्रत था। पारण का समय आ गया था, वो पारण करने ही वाले थे। पारण का मतलब ये है कि व्रत को पूर्ण करने की जो प्रक्रिया है आखिरी, तो वो करने ही वाले थे। इतने में वहाँ पर दुर्वासा मुनि आ गए, अपने 10,000 शिष्यों को लेके आ गए। तो बोले कि हम अभी आते हैं स्नान करके और उसके बाद हमारे भोजन का, प्रसाद का आप प्रबंध कीजिए। तो वो चले गए लेकिन आ नहीं रहे। इधर जो पारण का समय है वो बीता जा रहा है। तो अम्बरीश महाराज जो भगवान के इतने सुंदर भक्त हैं, वो क्या करते हैं? देखिए वो इट्स अ जी, इट्स अ लेसन इन ह्यूमिलिटी। जी, किसी का माइक अनम्यूट हो गया है। थैंक यू। जी, तो यहाँ पर वो हमें बता रहे हैं कि भई क्या करना चाहिए। अम्बरीश महाराज सब तत्व ज्ञाता हैं, सब उनको पता है, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों से परामर्श कर रहे हैं कि भई कहीं साधु की जो सेवा है उसमें मुझ में से कोई अपराध तो नहीं हो जाएगा। तो सब ब्राह्मण जो हैं उनको ये सलाह देते हैं कि देखिए आप चरणामृत ले लीजिए केवल, और आप कुछ खाइए नहीं, लेकिन अपने व्रत का, आपका जो व्रत है वो पूर्ण हो जाएगा। चरणामृत लेते हैं, इतने में दुर्वासा मुनि आते हैं। वो बड़ा क्रोध करते हैं। जहाँ पे क्रोध हो जाए भक्तों के प्रति, तो वहाँ पे अपराध तो कोई हैरानी की बात नहीं है, और अपराध भी वैष्णव अपराध हो गया। अम्बरीश महाराज जो है वो बिल्कुल हाथ जोड़कर खड़े हैं, है ना? ये है वैष्णव की परिपाटी। वो ये कहते हैं कि चलिए अगर इस क्रोध के कारण मुझसे कोई अपराध हो ही गया, हालाँकि उनसे कोई अपराध नहीं हुआ है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर मेरी गलती हो ही गई है, और दुर्वासा मुनि ने एक अपना केश निकाला और वहाँ पे एक वो राक्षस प्रकट किया उनको मारने के लिए। तो अम्बरीश महाराज ये नहीं किया कि अरे भागो, भागो भाई, मेरी तो मृत्यु आ गई। वहीं पे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वो ये कहते हैं सब स्वीकार है। अपने जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियाँ, विषमता भी वो स्वीकार करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये है एक वैष्णव की परिपाटी, उनका स्वभाव, है ना? वो बात अलग है कि भगवान के सुदर्शन चक्र ने वहाँ प्रकट होकर उनकी रक्षा की। उनका बाल भी बांका नहीं हो पाया। तो ये जो 9वां स्कंद है, ये हमें ये भी द बताता है कि किस प्रकार से समर्पण करना है भगवान की इच्छा का। जब वो भगवान, सॉरी, जो भी जीवन में हमारे हालात आ रहे हैं, उनके प्रति एक समर्पण भाव रखना है ना? भगवान रक्षा करते हैं, भगवान ने उनकी रक्षा की। भगवान की रक्षा की बात करें तो देखिए जो 10th कैंटो है, 10वां स्कंद, वो एक बहुत ही सिंपल लेसन से भरा हुआ है। वो ये कि भगवान की भक्ति में हमें कितने भी कष्ट आएँ, हमारे लिए एक भक्त के होने के नाते केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता ही प्रधान है। ब्रजवासियों ने देखा कि भगवान कृष्ण के ब्रज में रहते हुए कितने राक्षस आए, है ना? कितने किस्म की डिफ़िकल्टीज़ आई, लेकिन उन्होंने कभी भी भगवान की भक्ति में कमी नहीं आने दी। अपितु हर विपत्ति में उनकी जो भक्ति थी वो भगवान के प्रति बढ़ती, बढ़ती, बढ़ती ही चली गई, है ना? तो इस भक्ति को, ब्रज भाव की जो भक्ति है उसको प्राप्त करना है, तो हमें ज्ञान का त्याग करना पड़ेगा। ज्ञान का त्याग करना पड़ेगा, ये सिखाता है हमें स्कंद 11। उद्धव जी उद्धव जी जाते हैं वृंदावन, वहाँ पर उनको ज्ञान का उपदेश करने, और वहाँ जाकर उनकी भक्ति भाव को देखकर चित्त हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं। हुँ? वहाँ पर हमें ये सीख मिलती है कि ज्ञान से हमें, ज्ञान को त्याग कर भक्ति भाव की ओर बढ़ना है, अपने से उत्तम भक्तों की शरण लेनी है। जब ये सब सारा होगा तो हमारे साथ क्या होगा, ये बताने के लिए 12वां स्कंद हमें ये दिखा रहा है
कि परीक्षित महाराज जो है वो इस जगह से जाने के लिए तैयार हैं। तो कहा तो ये गया है कि चलिए भाई, उनके आए थे जो तक्षक नाग था वो आया, उसने उनको डसा। लेकिन सही तत्व तो ये है कि परीक्षित महाराज तब तक अपना शरीर छोड़ चुके थे। उनको लेने के लिए तो विमान आया था चित्त जगत से, भगवान ने भेजा था उनको अपने पास लेके आने के लिए, है ना। तो जिस प्रकार से परीक्षित महाराज कहते हैं कि 7 दिनों में मृत्यु होनी है, हमें ये याद रखना है कि सबकी मृत्यु 7 दिनों में ही होनी है ना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 8वां तो दिन ही नहीं है। आपकी हमारी सबकी मृत्यु इन्हीं 7 दिनों में ही होनी है। तो जब हमें पता है कि 7 दिनों में मृत्यु होगी, तो हमारे लिए प्रश्न जो है परीक्षित महाराज पहले ही पूछ चुके हैं, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसका उत्तर ये है कि हमें सत्संग करना है, साधु संग करना है, और इसके सिवा कुछ भी नहीं करना है ना। बहुत सारे ऐसे इतने वृतांत हैं हमारे यहाँ तो भरे हुए हैं जी। 1-2 दिन पहले रामचरितमानस जी की शरण कर रहे थे, तो उसमें वो वृतांत आ गया मुनि शरभंग जी का। जब भगवान जो है वो वनों से गुजर रहे हैं अपने भक्तों को अपने दर्शन देते हुए, कृपा का पात्र बनाते हुए, तो जो शरभंग मुनि हैं, आप सब लोग जानते हैं कि बड़े तपस्वी थे। इतने तपस्वी थे, उनको ब्रह्मलोक लेके जाने के लिए विमान आ गया था। ब्रह्मलोक जाने के लिए वो समझिए विमान में बैठ ही गए थे, लेकिन क्योंकि उनके आसपास भी सब साधु रहते थे, तो जब बैठ गए तो उन्होंने सबको बाय बाय बोलना शुरू किया। तो इतने में एक साधु बोले, अरे कहाँ जा रहे हो, हमने तो सुना है कि भगवान श्री राम आने वाले हैं इस मार्ग से। तो जैसे ही शरभंग मुनि ने सुना, तो अपने चलते विमान से उन्होंने छलांग लगा दी। तो जो विमान का ड्राइवर था वो वापस रिवर्स करके लाया, बोला, अरे मुनिवर आप चलेंगे नहीं, आपके लिए तो ब्रह्मलोक से स्पेशल आया है। बोले, भैया मुझे नहीं जाना, आप जाइए यहाँ से, निकलिए, है ना। तो उन्होंने मुनि शरभंग ने उनको वहां से भगा दिया। क्यों नहीं जाना? वो ये कहते हैं कि जब भगवान यहाँ पे आ रहे हैं तो भगवान के जो दर्शन है मुझे वो प्रिय है। तो अगर शरभंग मुनि को उनके सत्संग ने, उनके साधु संग ने ये ना बताया होता कि अरे भगवान आने वाले हैं, तो शरभंग मुनि तो बेचारे ब्रह्मलोक चले जाते, है ना। तो उन्होंने उसको वहीं पे, एक ये समाचार मिलते ही ब्रह्मलोक को, उसके विमान को, सबको तज दिया है, और प्रतीक्षा करने लगे। वहां पे वो लिखते हैं तुलसीदास जी, चितवत पंत रही वो दिन रात वहीं पर बैठ गए। और जब भगवान के दर्शन हुए तो भगवान को उन्होंने इतना हर्ष से, उल्लास से स्वागत किया। भगवान वहां खड़े हैं, लक्ष्मण जी तो हैरान भी हो रहे हैं, कह रहे प्रभु ये क्या भक्त है, हमें खड़ा कर रखा है इन्होंने, बड़े खुशी खुशी घूम रहे हैं, हमें कोई बैठने के लिए आसन भी नहीं दिया। तो राम जी कहते हैं इनकी लीला देखते रहो, है ना। और भाग के इधर उधर से सब जगह से लकड़ियां इकट्ठा करके लेके आ रहे हैं शरभंग मुनि। कोई समझ नहीं पा रहा कि ये क्या कर रहे हैं। लकड़ियां उन्होंने इतनी सारी इकट्ठी की और उससे उन्होंने अपनी स्वयं की एक सजाई चिता सजा ली। उस पे कूद के उसके ऊपर, चिता के ऊपर बैठ गए। और प्रभु राम जी से वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे योग का, यज्ञ का, जप का, तप का, व्रत का जितना भी मैंने अपने जीवन में किया है, वो सब मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ और आपसे भक्ति का वरदान मांगता हूँ। भगवान उनकी इस भक्ति को देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। तो स्वयं अपने घर्षण से, अपने योग बल से वहां पे अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और अपनी चिता को पूरा जगाते हैं, हर्षपूर्वक जगाते हैं अपनी चिता को, और भगवान के आशीर्वाद से वे वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तो देखिए, जो साधु संग है वो हमें कर्म कांड से निकाल लेता है, योग से, यज्ञ से, जप से, तप से, व्रत से, इनसे निकाल लेता है। कहाँ ले जाता है? भगवान के धाम। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान की प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक सेवा करने का अवसर मिलता है ना जी। उसके बाद और कहा जाए तो मेरा बहुत प्रिय विषय है रामचरितमानस और हनुमान जी। जी, हनुमान जी आप सब जानते हैं कि सुंदरकांड से पहले जब किष्किंधा कांड हो रहा है, तो वहां पर सब लोग सोच रहे हैं, संपाति ने बता दिया कि सीता जी जो है वो लंका में है, अशोक वाटिका में है, और वो ये कहते हैं कि वहां वो जा सकता है जो 100 योजन का समुद्र पार कर ले। 1 योजन 12 किलोमीटर, 100 योजन 1200 किलोमीटर, एक जंप में जो क्रॉस कर ले। सब लोग कहते हैं कि मैं इतने योजन जा सकता हूँ, मैं इतने योजन जा सकता हूँ, लेकिन फिर भी
100 योजन कोई नहीं जा पा रहा, है ना? तो जब ऐसा होता है तो हनुमान जी भी वहाँ पर हैं, उस दल में हैं, लेकिन वो चुपचाप बैठे हैं। चुपचाप क्यों बैठे हैं? वो वेट कर रहे हैं कि वो जिनके संग हैं, जिन साधुओं के संग हैं, जिस सत्संग में वो हैं, उनकी प्रेरणा से ही वो आगे बढ़ेंगे। तो वहाँ पर जो जामवंत जी हैं, वो हनुमान जी को राह दिखाते हैं, हनुमान जी को प्रेरित करते हैं। वहाँ पे तुलसीदास जी लिखते हैं कि कही रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधे रहे बलवाना। क्योंकि चुप तो हनुमान जी ही है ना? और वहाँ पर जो रीछपति उनको लिखा गया है जामवंत जी को, वो ये कहते हैं कि हनुमान जी, आप चुपचाप बैठे हो, आप ही तो वो बलवान हो। तो बलवान है क्योंकि देखिए जो हनुमान जी हैं वो बड़े दीनहीन भाव के साथ चुपचाप बैठे हैं, राम जी के नाम का जप कर रहे हैं। बाकी सब लोग दिखा रहे हैं, अरे हम 50 योजन, हम 60 योजन जा सकते हैं, 70। हनुमान जी नहीं बोल रहे कुछ भी, है ना? अपना प्रभाव नहीं दिखा रहे। तो वहां पे जामवंत जी उनको याद दिलाते हैं, वो ये कहते हैं, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी की आंखें खुल जाती, बोले अच्छा। तो फिर वो उनको कहते हैं, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। वो ऐसा इस जगत में क्या कठिन कार्य है जो आप नहीं कर सकते? अब हनुमान जी इज फुली इंस्पायर्ड। ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? साधु संग से ही मिलती है ना? हम सब लोग भी सोचते हैं कि हमसे क्या होगा, हमसे क्या होगा। जब हम सत्संग से मिलते हैं, भक्तों के साथ मिलते हैं, तो वो हमें प्रेरित करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको देख के हमें प्रेरणा मिलती है। और जब हम पंच लाइन बोलने वाले हैं जामवंत जी, वो ये कहते हैं कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। जब जामवंत जी ने ये कह दिया कि आपका तो अवतार ही राम काज करने के लिए हुआ है, तो ये सुनते ही चुपचाप बैठे हुए थे हनुमान जी। एक छोटा रूप लेकर पर्वताकार का रूप ले लिया उन्होंने। अब हनुमान जी दहाड़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अरे मेरे पास तो कई ऑप्शंस है। वो ये कह रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ, रावण को उसकी सेना को मार देता हूँ, त्रिकूट पर्वत जिसके ऊपर लंका बनी हुई है उसको उखाड़ के मैं यहीं पे ले आता हूँ, है ना? तो या फिर वो ये कहते हैं कि एक और काम मैं करूंगा कि हो सकता है राम जी का युद्ध करने का वो दिल हो, तो मैं लंका को उखाड़ के वहीं ले जाऊंगा जहां प्रभु श्री राम है, उनको कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। या एक काम करते हैं, इनमें क्या टाइम वेस्ट करना, मैं माता सीता जी को अपने कंधों पर बैठा के ले आता हूँ और बाकी लंका को एक ठोकर में उड़ा दूंगा, तो सारे तो वहीं पे नष्ट हो जाएंगे। तो कहाँ तो कोई यही नहीं बात कर पा रहा कि कौन पार कौन जाएगा। और जैसे जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, इसका मतलब आपके जन्म लेने का जो कारण है वो भगवान राम की सेवा है। तो हम सबको भी यही याद रखना चाहिए कि हम सब का जो जन्म है वो भगवान की सेवा के लिए हुआ है। भगवान की सेवा की भावना अपने मन में प्रधान जानकर हम सत्संग को ग्रहण करें, है ना? अ, अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, जैसे हनुमान जी बढ़े थे। हम्म? हनुमान जी जैसे ही बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर, तो ये कहते हैं कि मैं तो भगवान श्री राम का वो तीर हूँ। हम्म? और फिर वो ये कहते हैं, बार बार रघुवीर संभारी, बार बार रघुवीर संभारी। तो हम भी इसी प्रकार सत्संग लें, सत्संग में भगवान की भक्ति का लाभ लें, आगे आगे बढ़ते जाएं। कहीं भी कोई कष्ट आए तो हम भी ये कहें, बार बार रघुवीर संभारी। हमें हर कदम पर संभालने वाले जो हैं वो भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम हमें अवश्य संभालेंगे। क्योंकि ये संबल, ये आत्मबल हमें सत्संग से मिलेगा, साधु संग से मिलेगा। जी आज कहने के लिए इतना ही है हमारे पास। मेरी योग्यता नहीं कि मैं इससे ज्यादा कुछ कहूँ। ये थोड़ा बहुत भी जो कहा आपकी सेवा में ऐसी प्रेरणा मिली कि कह पाए। गुरु जी की, वैष्णव जनों की बहुत कृपा थी। आप इसे प्रेम पूर्वक ग्रहण कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि आगे आने वाले समय में भी हमें आपकी सेवा का ऐसा अवसर मिलता रहे। क्योंकि अगर ये सेवा का अवसर नहीं मिलेगा तो हम भी दुर्भाग्यशाली हो जाएंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कोशिश कर रहे हैं हमारे सौभाग्य को जगाने की। जी इससे आगे तो हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करें, आशीर्वाद दें कि ऐसा कोई समय ना आए जब हम आपकी सेवा ना कर पाए। कोई टिप्पणी, आपका कोई सुझाव
अगर कोई गलती हुई हो उसे आप ठीक करना चाहें तो आप लोग बारी-बारी अनम्यूट करके कुछ बोल सकते हैं। गौरप्रिया दीदी यहाँ पे हैं, आप लोग अपने हैंड रेज़ कर लीजिए। अगर आपको कुछ कहना हो तो गौरप्रिया दीदी आपको एक-एक करके इनवाइट करेंगी, आप अपनी बात कर सकते हैं, तो उससे डेकोरम मेंटेन रहेगा। गौरप्रिया दीदी, ये आपको सजेशन ठीक लगता है कि अगर हैंड रेज़ करें और फिर आप उनको बुलाएँ? जी प्रभु जी, सबसे पहला हैंड रेज राघव प्रभु जी ने किया है। हरे कृष्णा राघव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही अच्छा लगा एज यूजुअल आपकी बातें, आपका टॉक सुन करके। सो हार्ट फेल्ट थैंक्स, अनेक अनेक धन्यवाद। आपकी तबीयत वैसे भी थोड़ी खराब लग रही है, बट धन्यवाद आपको आपने प्रभु जी। नहीं, आपने तबीयत तो आपने बिल्कुल ठीक है प्रभु जी। sincerely, तो अनेक अनेक धन्यवाद। और रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ अस। वीकली डोसेज मिलता रहे तो हमें लगेगा कि हम भी कहीं कुछ, हम जैसे जीव भी कुछ अग्रसर भक्ति के मार्ग पे हो सके। तो अनेक अनेक धन्यवाद। राधे राधे, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, यू आर वेरी काइंड। प्लीज़ आप अपना आशीर्वाद देते रहिए ताकि हम इस सेवा को आगे जारी रख सकें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा गर्वित प्रभु जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। प्रभु जी, इस टॉपिक पे दूसरी कक्षा ले लीजिएगा एक और। हरे कृष्णा प्रभु जी, दूसरी कक्षा ले ली जाए? अच्छा। हाँ, टॉपिक यही रखिएगा। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, आप और जानना चाहते हैं साधु संघ के बारे में, सत्संग के बारे में? जी हाँ, हाँ। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, हम और भी लोगों से थोड़ी-सी राय ले लें, अगर काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाएँगे, तो फिर आप सजेशन दे दीजिएगा कि आप सत्संग के कौन से भाव के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम उस पे चर्चा कर सकते हैं प्रभु जी, अवश्य। हरे कृष्णा परवेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कैसे हैं आप? ठीक है प्रभु जी, भगवान का लाख, भगवान की बहुत कृपा है कि आज बड़े दिनों बाद मैंने आपका सत्संग सुना। बहुत काफी अच्छा लगा। आपकी तो वाणी में वो जादू है कि बिल्कुल खींचे चले आते हैं भगवान की तरफ। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे आपने बोला हमें साधु संग ही करना है, साधु संग के अलावा कुछ नहीं करना। लेकिन प्रभु जी, हम गृहस्थ आश्रम में भगवान ने हमें निमित्त बनाया हुआ है, हमें जिम्मेदारी सौंपी हुई है। ठीक है, हम हमारा कुछ नहीं है, भगवान ने हमें निमित्त बनाया। भगवान ही हमें बल देते हैं। हमें ऑफिस जाना है, ठीक है, धन भी कमाना होता है, परिवार का भी चलाना होता है। तो हम जब तक तो साधु संग करते हैं तब तक ठीक है, हम पूरा भगवान पूरे जोश आ जाता है, हम पूरे शरीर में कंपन होने लगता है। जब मैं राम जी किशन जी का नाम सुनता हूँ तो पूरे शरीर में जोश आ जाता है। ठीक है, फिर हम ऑफिस जाते हैं और सभी लोगों के बीच में बैठते हैं। हमें ऑफिस में भी जाना है, बहुत से डीलिंग करनी पड़ती है। फिर हमें, लेकिन हम ये पॉसिबल कहते हैं कि हमें सिर्फ साधु संग ही करना, साधु संग के अलावा कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें ऑफिस भी जाना है, धन भी कमाना है, भगवान ने हमें परिवार की जिम्मेदारी भी दे रखी है। तो हम ऑफिस में रहते रहते भी भगवान का स्मरण चलता रहे, मन मन में हरे कृष्ण महामंत्र चलता रहे, तो मैं सोचता हूँ वो फिर भी मतलब बढ़िया है रहते हैं। तो जैसे ये इसमें थोड़ा क्लैरिटी दीजिए तो भी थोड़ा बड़ा होगा। थैंक यू प्रभु जी, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, आप म्यूट कर लीजिए। जी, प्रवेश प्रभु जी का पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाने का प्रयास करते हैं हमेशा ही। तो और सौभाग्य तो ये हमारा है प्रभु जी कि आप सब लोगों के साथ हम बैठे हैं, आपका सत्संग ले पा रहे हैं। प्रभु जी ने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया है, सब लोगों के कल्याण के लिए किया है। देखिए, जब हम बाहर जाते हैं और ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं जो भक्त नहीं हैं, तो हमें क्या करना है, हमें उनका संग लेना नहीं है। इवन दो हम उनसे मिल रहे हैं, उनके साथ समय बिता रहे हैं, लेकिन उनको हमें अपना संग देना है ना? वो कैसे करना है, उसको थोड़ा-सा 1-2 हम एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो हुआ है वो बताते हैं। मान लीजिए आप जहाँ जा रहे हैं, आपको पता है कि वहाँ वो सब लोग जो हैं अभक्त हैं, वहाँ भगवान के प्रति उनका कोई ऐसा भाव नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि उनसे जो नॉर्मल बातें हैं वो करते रहें। ऐसे अवसर की तलाश में रहिए जहाँ आपके पास वो अवसर आए और आप उनको थोड़ा-सा प्रसाद दे सकें या भगवान की कोई बात कह सकें। ये अवसर कैसे आएगा? ये अवसर आएगा जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हम भक्त बनना चाहते हैं, हम एक वैष्णव बनना चाहते हैं और वैष्णव बनना चाहेंगे तो हमें वैष्णवों वाला स्वभाव दीजिए। हम प्रभाव नहीं दिखाना चाह रहे। हम किसी को ये नहीं दिखा रहे कि भई देखिए, जैसे कई बार क्या होता है कि जब नया-नया कोई भक्त बनता है तो उसको बड़ा शौक होता है, वो श्लोक याद कर लेता है।
संस्कृत सीख लेता है और भी कुछ चीज़ें जो प्रभावशाली मानी जाती है समाज में, वो दिखाने का प्रयास करता है। हमें जो है, हमें वैष्णव का स्वभाव आना चाहिए, है ना? स्वभाव क्या है कि जिन व्यक्तियों के पास मैं जा रहा हूँ, हे भगवान, वो भी आप ही के अंश हैं, है ना? मेरी तरह वो भी एक ऐसे जीव हैं जो भगवान से बिछड़ गए हैं और दुःख के सागर में गोते लगा रहे हैं और उनको यहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा। तो हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कोई ऐसा मार्ग निकालिए जिससे वो व्यक्ति भी आपके प्रेम का स्वादन कर पाए। भगवान से जब हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान जैसा ठीक समझेंगे वो करेंगे। हम अपने प्रयास जारी रखेंगे, जितना हमारी बुद्धि हमें बता सकेगी उतना हम प्रयास करेंगे। और सबसे ज़्यादा इस मामले में जो हमारा काम आएगा वो हमारा व्यवहार काम आएगा प्रभु जी। अगर हमारा लोगों के प्रति व्यवहार जो है वो बहुत मधुर है, तो लोग हमारी बात सुनने के लिए प्रेरित होंगे, है ना? हमें अपना प्रभाव नहीं दिखाना, हमें अपना स्वभाव दिखाना है। स्वभाव कैसा होना चाहिए हमारा? जैसा एक डिवोटी का होता है, बहुत विनम्र, बहुत दीनहीन भाव के साथ, उनके कल्याण की भावना मन में लेके, ये सोच के नहीं। और आप लोग तो ऐसा करते नहीं है, मैं तो स्वयं के बारे में बता रहा हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए, ओह! मैं तो उससे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, है ना? मुझे तो 200 श्लोक याद हैं, या मुझे तो संस्कृत आती है, या आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, मैंने ये ग्रंथ पढ़ लिए, मुझे इतना ज्ञान है ना? ज्ञान तो उद्धव जी हमें सिखा के गए हैं 11वें स्कंद में कि ज्ञान को तो हम पीछे ही छोड़ दें। हम तो केवल प्रेम प्रधान हैं, प्रेम को लेके आगे बढ़ें। अगर दूसरे व्यक्ति के पास जा भी रहे हैं तो उसके प्रति जो हमारे हृदय में एक नैसर्गिक प्रेम होना चाहिए कि भाई ये भी तो एक जीव है ना? दुःख के सागर में, भवसागर में ये बेचारा भी तो गुम है। इसको भी प्रभु की जो भक्ति है उसका आस्वादन करने को मिले। ये सब सारे भाव प्रधान रख के अपने हृदय में ठाकुर जी से हमें प्रार्थना करनी है। आगे ठाकुर जी जो भी करेंगे उसे हम स्वीकार कर लेंगे। अम्बरीश महाराज ने भी स्वीकार कर लिया था, हम भी स्वीकार कर लेंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बड़ी धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और किसी ने हैंड रेज नहीं किया हुआ है। ज्ञाना दीदी, मैं कुछ बोलना चाह रही थी। अच्छा अच्छा दीदी बोलिए। हरे कृष्णा रेणु दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये हम इससे भी समझ सकते हैं ना, जो प्रहलाद महाराज जी को असुर के आश्रम में जाके उन्होंने अपने असुर साथियों को भी अब ज्ञान दे के बना दिया था वैष्णव। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ठीक बताया दीदी आपने, बहुत अच्छा बताया। क्योंकि वो बार बार शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको भेजते थे दूसरी, और वो बल्कि वहां के जो साथी थे तो उनको भी, जब गुरुजी बाहर गए होते थे तो उनको भी उन्होंने अपने जैसे ज्ञान दे के बना दिया था। बिल्कुल 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 हाँ बिल्कुल। जी। देखिए ये तो चीज ही, वस्तु ही ऐसी है जो बांटने से बढ़ती है। हाँ दिन जी। दिन बढ़त सवायो, कैसे आप बांटते जाइए। हाँ जी जी प्रभु। तो बहुत बढ़िया। आगे से एक क्लास हम रेणु दीदी से भी लिया करेंगे, इतनी सुंदर सुंदर बातें बता रही हैं एक्सपीरियंस से। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए प्रभु जी। नहीं नहीं, देखिए हम सब एक परिवार हैं, आप लोग मुझे नहीं, बर्दाश्त वो कर लेते हैं, वो ये कई आपको बार करना है। बात बोली याद आ जाती है ना, आपने ही बताया था इस बहुत अच्छा। राजनीति क्लास में कि भाई जी जी संघ कैसे वो उसमें वही उन्होंने कैसे अपना संघ बदल लिया, कैसे उन्होंने दूसरों को भी अपने उसमें रंग दिया था। जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत हाँ अच्छा है। प्रहलाद महाराज के साथ एक बहुत अच्छी बात ये थी कि प्रहलाद महाराज पहले ही उत्तम भागवत हैं। जी, मेरे जैसा व्यक्ति तो केवल प्रार्थना पे ही निर्भर करता है कि ठाकुर जी देखो आप क्या करवाओगे। प्रहलाद महाराज तो गर्भ से जो है भक्ति लेके उत्पन्न हुए हैं। उनका तो जी क्या कहना है, लेकिन उनकी कथाएं हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। जैसे हम परिवार बैठते हैं, रेणु दीदी के साथ डिस्कस किया, तो आज ये इतना सुंदर भाव जो है वो प्रकट हुआ कि प्रहलाद महाराज ने भी तो किया था, हमें भी प्रेरित होना चाहिए वो करने के लिए। बहुत अच्छा, थैंक यू दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मीनू दीदी आपने हैंड रेज किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। मैं मतलब क्लासेस आपकी करी है मैंने 2-3 बार, तो मैं 2-3-4 महीने से रही हूँ, लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पा रही और मैं फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ आपसे। जी ज्यादा पूजा पाठ तो मैं नहीं करती, सच बताऊँ तो सुबह शाम जोत बत्ती और फास्ट वगैरह रखती हूँ मैं। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं मतलब प्रॉपर तरीके से शुरुआत अगर करूँ तो फास्ट में थर्सडे के रखती हूँ, एकादशी के रखे थे मैंने कुछ व्रत,
लेकिन अब छोड़ रखे हैं फिलहाल, 11 व्रत तक जी छोड़ दिए थे। जी जी तो कंटिन्यू करूँ उन व्रतों को, और कैसे करूँ, मतलब मुझे ना बस जोत बत्ती शाम में सुबह शाम करती हूँ मैं, ज्यादा नहीं करती मैं इतना। जी 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 तो मतलब क्या मतलब शुरुआत जो पूजा पाठ का जो आरंभ करूँ वो कैसे करूँ? आई मीन जी। मतलब व्रत रखने शुरू करूँ पहले एकादशी के, उसके हाँ लिए देखिए, जैसे मैं, और वो जो ये जो लड्डू गोपाल की सेवा जो करते हैं सब, बस लड्डू गोपाल बिठा रखे हैं, सेवा तो मैं ऐसा नहीं करती कि 3 टाइम भोग लगाना, सब नहीं करती। बस घर में कोई मिठाई आई तो भोग लगा दिया, और थर्सडे वाले दिन उनके वस्त्र बदल दिए, इतना ही करती हूँ मैं। तो जी ज्यादा नहीं कर पाती। हेलो। आप ये हाँ क्यों, जी। जी आप ये क्यों कह हाँ। रहे हैं कि आप ज्यादा नहीं कर पाते, है ना? ठाकुर जी आपके, आपने लड्डू गोपाल बैठाए हैं, उनको मिठाई आप खिला रहे हैं। आप हम्म। आपकी देखिए यात्रा तो शुरू हो ही चुकी है। आप एक आची के व्रत रख चुकी हैं। आप क्यों लग रहा है कि आप ये प्रश्न हमसे क्यों पूछ रही हैं? आपने आपने कहा कि पहले भी कई बार मुझे लगता है कि प्रयास किया। बहुत ज्यादा करना चाहिए, लेकिन यह है कि और चीजें हो जाती है, बच्चों का या घर का या फैमिली जी है, या फिर जी मुझे और एक्टिविटीज भी, मुझे एक्टिविटी का भी शौक है थोड़ा, अपने जी लिए योगा वगैरह करती हूँ अपने लिए। जी पूजा जी पाठ कर लिए 20-25 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद अपना 1 घंटा योगा कर लिया, ये कर लिया, इनमें ज्यादा मेरा रहता है शायद। पूजा पाठ जी आधा घंटा करूंगी तो मन से करूंगी, ये बात नहीं है कि मैं, मेरा मन नहीं है, मन तो है मेरा पूरा, जी लेकिन फिर लगता है कि नहीं लेट हो जाऊंगी, चलो ये कर लूँ, लेट हो जाऊंगी चलो वो कर लूँ, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। जी। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि आप थोड़ा ऑर्गेनाइज अगर हो जाएंगी तो आप और अच्छे से भक्ति भक्ति कर पाएंगी। हाँ मतलब एक मार्गदर्शन करने के लिए कोई हो, जैसे मेरी फैमिली में इतना नहीं है सबका बहुत ज्यादा, ठीक ठीक जी है सब, जैसे जी हाँ। तो जैसे एक, जैसे गुरु से कहते हैं, या एक मार्गदर्शन के लिए कोई हो अपना, जो उससे इंस्पायर हो के हम इस चीज को करें ज्यादा, और ज्यादा जी भक्ति भाव से करें, और ज्यादा दिमाग लगाए चीजें, मतलब बहुत ज्यादा सिरे से करना चाहती हूँ। जी। तो उसके लिए देखिए, क्या करना चाहिए शुरुआत? हाँ जी। देखिए ये जो भी आप सवाल कर रहे हैं, उन सब के हाँ। जो उत्तर हैं वो आपको पता है। लेकिन ये आपकी एक ह्यूमिलिटी है कि आप मेरे जैसे व्यक्ति से ऐसे पूछ रही हैं जैसे आपको नहीं पता। आपकी भक्ति की यात्रा नहीं तो शुरू मुझे। हो चुकी है दीदी, है ना? ये उसी क्षण शुरू हो गई थी जिस प्रकार सुग्रीव ने सब वानरों को, अपनी सेना को, दलों को बुलाया और उनको 4 दलों में विभाजित कर दिया। उनको कहा कि आप उत्तर जाइए, आप पूर्व जाइए, आप पश्चिम जाइए, और जो लास्ट वाला दल था वो दक्षिण की ओर रवाना हुआ। तो जब वो दक्षिण की ओर रवाना होता है दल, तो उसको ये नहीं पता होता, मतलब भगवान को तो पता है कि कौन जा रहा है, कौन लेके आएगा। जब जाने को तैयार होते हैं, तब भगवान अपने वो जो छोटे से उस पे पर्वत पे खड़े हैं, वहां से नीचे उतरते हैं, आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो वहां पे अंगद खड़े हैं, अंगद को सेनापति मतलब मॉनिटर बनाया है उस दल का। अंगद को क्रॉस कर जाते हैं, जामवंत जी खड़े हैं, उनको क्रॉस कर जाते हैं, नल नील को क्रॉस कर जाते हैं। सबसे एंड में कोने में चुपचाप हनुमान जी खड़े हैं। उनके पास जाते हैं और अपनी मुद्रिका उतार कर उनको देते हैं और ये कहते हैं कि हे हनुमंत, जब तुम जानकी से मिलोगे तो उन्हें ये मुद्रिका देना। इसे समझ के वो पहचान जाएंगे कि आप मेरे दूत हैं। तो इसका मतलब है अब तक हो क्या रहा था? सब दलों को जगह जगह भेज दिया, और भगवान को क्या पता है कि एक हनुमान जी हैं जो वहां तक जाएंगे, है ना? लेकिन बाकी लोग भी तो हैं दल में। यात्रा सबकी है, भगवान ने सबको चारों तरफ क्यों भेजा? भगवान ये कह रहे हैं कि जानकी जी का समाचार तो मैं तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन हर एक व्यक्ति को अपना अपना जो एफर्ट है वो करना है। ठीक है? चाहे किसी भी तरह आप, से करें। जी आप एफर्ट जो है वो बहुत कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा। ये एक बहुत अच्छा साइन भी है कि आपके मन में और प्रबल इच्छा आ रही है कि आप और करें और करें और करें। आपने कहा कि आपने 11 एकादशी का व्रत रखा, है ना? हाँ जी। तो 11 एकादशी का व्रत आपको क्या लगता है आपने ऐसे ही रख लिया? आपके पुराने जन्मों की बहुत सुकृति रही होगी तब जाके रखा है। और वो जो 11 एकादशी का फल है, वो ये है कि आज आप इतनी रात को बैठकर इस क्लास को अटेंड करने का प्रयास कर रहे हैं और ये प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना? जी, तो ये जो प्रश्न आपने पूछा है, इससे ये पता लगता है कि अब आप एकादशी के व्रत रखने के लिए तैयार हैं। एकादशी को तो भक्ति जननी कहा गया है। आप ये आज से प्रण ले लीजिए कि आप अपने जीवन में वो परिस्थिति स्वीकार कर लेंगे कि जहां आपको भूख के कारण अपने प्राण त्यागने पड़े, लेकिन आप एकादशी के दिन फास्ट जरूर रखेंगे, एकादशी के व्रत का पालन जरूर करेंगे, है ना? सब बहुत ईजी है। समय की तो आप परवाह ही मत कीजिए। मुझे तो ये सोच के डर लगने लगता है, जैसे
जैसे आप कह रहे हो कि चाहे प्राण निकल जाए, तो आप सोच के लगता है कि ऐसा जी, आप एक काम करो, आप एक कागज़ पे लिखो डर और उसके बाद उसको कागज़ को फाड़ के रबिश बिन में डाल दो। आपका डर तभी तक था जब तक आप भक्ति मार्ग पर नहीं आए थे। जब आप भक्ति मार्ग पर आ गए हैं तो फिर डरना क्या, है ना? आपने वो भजन सुना है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हाँ जी, सुनिए। है ना? उसको सुनिए, रोज़ सुबह शाम सुनते जाइए थोड़ा, है ना? और ये याद रखिए कि इस जगत में जो भी हो रहा है वो उनके कंट्रोल से बाहर कुछ भी नहीं है। हम अपने कर्मों को भोगने के लिए एक किस्म से परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है। लेकिन उन कर्मों के चक्कर में फंसे हुए भी अगर हमें ऐसा अवसर मिलता है कि हम भगवान के लिए कुछ कर पाते हैं, ये अवसर मिलता है कि हम एकादशी का व्रत रख पाते हैं। एकादशी का व्रत जो कि भक्ति जननी है, तो वो हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। देखिए, जब ऐसे प्रश्न आते हैं, जब आपके जैसा जो भक्त है वो ये बात कहता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, तो क्या होता है, जो यमराज जी हैं वो चित्रगुप्त जी को बुलाते हैं और उनको कहते हैं बिंदु दीदी की फाइल निकालो, ठीक है? वो फाइल निकालते हैं और वो ये कहते हैं कि इसको जो है अब आप फाइल को फाड़ दो। बोले वो क्यों? बोले वो तो अब इधर कभी भी नहीं आएंगी, वो तो इस संसार से निकलने के चक्कर में है, भगवान के धाम जाने के चक्कर में है। बोले क्यों? बोले उन्होंने एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दिया है, भगवान के नाम का जाप लेना शुरू कर दिया है। तो वो चीजें जो भय का कारण है, जो डर का कारण है, वो तो आप उनको तो कैंसिल कर रहे हो, फिर क्या डरना है? अजामिल को डर क्यों लग रहा था? अजामिल ने वो देख लिए यमदूत आते हुए और उसको उसका डर कब खत्म हो गया? जब उसने विष्णु दूतों को देखा। तो अब आपका लेना देना विष्णु दूतों के साथ है, यमदूतों के साथ नहीं है। इसलिए आप डर को तो साइड में रख दो, उसकी अब आपको आवश्यकता नहीं रही। ठीक है, आप फॉलो कर रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। जी, तो ये बात, आप वो डर तो आपको भूल जाओ, वो डर जो था वो पास्ट में था, अब वो आपके लिए नहीं है। आपको तो केवल अब लालची बनना है। लालची ये है कि चलो एकादशी का व्रत तो रख लिया, अब मैं भगवान के नाम का थोड़ा जप शुरू करती हूँ, ठीक है? तो लालच धीरे धीरे बढ़ाइए। समय की कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय जिसने बनाया है उसने समय इसलिए बनाया है ताकि हम अपना समय उसे दे सकें, भगवान को दे सकें। जब ये पूरी सृष्टि जड़ थी, है ना, तब महाविष्णु के ग्लांस से, उनकी दृष्टि से ये जो पूरी सृष्टि है जीवंत हो उठी, है ना? और उनकी दृष्टि में दो तत्व थे जो शिव जी लेके यहाँ पे आए थे, एक है जीव तत्व और एक है काल तत्व, ठीक है? तो ये जो काल है जिसे हम समय कहते हैं वो इस जड़ जगत में है, इसके बाहर काल नहीं है, समय नहीं है, समय का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे जैसे व्यक्ति के लिए समझना बहुत मुश्किल है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि समय ही ना हो, क्योंकि हम तो हमेशा से ही समय के चक्कर में घूमते रहे हैं। लेकिन हमें ये जानना है कि जो इंचार्ज है, समय जिसने बनाया है, वो हमें समय दे भी सकता है और समय ले भी सकता है ना? हर चीज का समय है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है, बस। अब व्यक्ति कितना भी बिजी हो, खाने के लिए तो समय निकालता ही है ना, है ना? जी, तो उसी प्रकार से हम भगवान के भजन के लिए भी समय निकालना चाहेंगे तो भगवान हमें समय दे देंगे। इतना समय दे देंगे कि हम सोचेंगे अरे अब तो और कर लें, अब और कर लें, और कर लें। वो तो बस आप 2 टाइम हो पाता है हमारे को, सुबह शाम। जी, वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आप थोड़ा प्रयास और करेंगे ना। शुरू-शुरू में तो माया आपका टेस्ट भी लेगी कि भई सिंसियर है कि नहीं है ना? मान लीजिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, बोले क्या ये कीर्तन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ये कहते हैं अरे यहाँ तो 500 लोगों के बैठने की जगह है, यहाँ पे तो 1000 लोग आ गए। तो वो अनाउंसमेंट करा देते हैं कि भई बाहर जो है वो मिठाई मिल रही है फ्री में, अगर किसी को चाहिए हो तो। तो फौरन 700 लोग वहाँ भाग जाते हैं, अब 300 बचे, ठीक है? तो वो ये कहते हैं कि अरे 300 में से भी केवल 100 को ही हमें रखना है। तो फिर ये कहते हैं कि भैया बाहर प्रसाद पूरा शुरू हो गया, आप खाना भी खाइए, मिठाई भी खाइए, जल्दी कीजिए खत्म ना हो जाए। 100 लोग और भाग जाते हैं। तो कहते हैं अभी भी 100 लोग और कम करने हैं। तो वो उनको बोलते हैं कि भई अब हमारे पास जो मिठाई प्रसाद बच गया है, वो हमने डब्बे बाँध दिए हैं, जिसको घर लेके जाना है जाके ले लीजिए। तो वो 100 लोग भी भाग जाते हैं। इसी प्रकार से माया हमारा पहले टेस्ट लेती है। कहती है भक्ति के लिए आगे आए हैं, देखते हैं कितनी भक्ति करना चाहते हैं, कितनी नहीं भक्ति करना चाहते, है ना? आप उठिएगा नहीं, आप बैठे रहिएगा, बस।
दृढ़ रहिएगा अपने निश्चय में, बाकी सब सारी चीजें हो जाएंगी। भगवान जो है वो हमारे हृदय में बैठे हुए चैत्य गुरु बनकर, वो तो केवल हमारी दृढ़ता देख रहे हैं। वो ये कहते हैं सिंसियरिटी कितनी है, ऐसे ही एक दिन जोश में आके ये बात बोल दी है या फिर सही में सिंसियर है। एक बार उनको हमारी सिंसियरिटी का भरोसा हो जाए फिर तो सब संभव है। इसीलिए तो वो भगवान है। हाँ जी, अगर हम भगवान की कोशिश सेवा करूंगी से, पूरी। आपको सिर्फ कोशिश करनी है, बाकी दोनों नहीं करना है। आपके अगर हृदय में सिंसियरिटी है ना, और फिर भी भगवान वो ना करवा पाए आपसे, तो फिर वो भगवान किस बात के हैं। ठीक है दीदी? हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। जी धन्यवाद। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पल्लवी दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा पल्लवी दीदी, कैसे हैं आप? हाँ प्रभु जी, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? जी ठाकुर जी की कृपा है। जी प्रभु जी, पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप इतनी सुंदर सुंदर कथाएं लेके आते हैं और इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं कि हम समझ भी पाते हैं, और मतलब अगर उस बात पे हमें समझाना हो तो हम समझा भी पाते हैं। और दूसरा मेरा प्रश्न था कि जैसे कभी कभी ना मुझे लगता है कि ठाकुर जी इतने कृपालु है ना, मतलब कृपा का गुणगान, मतलब ऐसे करने का मन करता है कि बस इनकी कृपा का गुणगान करते रहो कि उन्होंने हमें उनको भक्ति करने के लिए हमें मौका दिया है ना, और हम उनका नाम जप कर पा रहे हैं, ये सब चीजें। लेकिन फिर कभी कभी डाउट आता है कि भगवान ने हम पर कृपा की है, मतलब पहले जितना वो कृपा करते थे अब उनका स्वभाव वैसा नहीं रहा है क्या? क्योंकि हम इतने बद्ध जीव हैं, हमें पता है कि ये दवाई खाने से हम ठीक हो जाएंगे, उसके बाद भी हम ये दवाई नहीं खा रहे, तो हमसे ज्यादा दया के योग्य कौन होगा? तो हम पर वो दया क्यों नहीं करते? तो कभी कभी डाउट आ जाता है प्रभु जी, तो हम कैसे पाएंगे उन्हें? जी हम कैसे पाएंगे भगवान को? जी भगवान को हम पाएंगे उस मार्ग पर चलते चलते जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, है ना जी। ये एक भक्त का स्वभाव होता है कि उसको लगता है कि उस पर कृपा नहीं हो रही या वो कृपा के योग्य नहीं है। दोनों ही हालात में ये भक्त का स्वभाव होता है। लेकिन देखिए, जिसके मन में ठाकुर जी से विरह का भाव प्रबल है, जो चाहता है ठाकुर जी को प्राप्त करना, जो ठाकुर जी की सेवा को प्राप्त करना चाहता है, हमें ठाकुर जी नहीं प्राप्त करने, हमें ठाकुर जी की सेवा प्राप्त करनी है, तो उसके मन में ऐसे ही भाव आता है जैसे आपके मन में आ रहा है ना। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पुराने कर्म हमें कई प्रकार से रोकने का प्रयास करते हैं। रोक तो वो सकेंगे नहीं, लेकिन इसी बहाने से हम खुद को प्योरीफाई कर पाएंगे। अब देखिए, हमने जितनी भी कथाओं की बात की श्रीमद् भागवतम की, सारे तो भक्तों के ऊपर कष्ट था, है ना। भगवान ये चाहते नहीं कि उनकी भक्ति को कोई ये समझे कि बहुत आसान है। आसान चीज को लेने के लिए तो कोई भी आ जाएगा, है ना। भगवान जिसको भगवान प्रेम करते हैं उसको परीक्षा से ही गुजारते हैं, है ना। और वो ये समझता है, अरे भगवान, अभी हमने बात की ना ध्रुव महाराज की, ध्रुव महाराज ने सब छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, फिर पत्ते खा रहे थे, पत्ते छोड़ दिए, पानी छोड़ दिया, हवा पे रह गए हैं। और फिर उनको लगा, अरे भगवान नहीं आए तो ध्रुव महाराज भी कह सकते थे कि अरे अब मुझे खाना पीना छोड़ना पड़ रहा है, कहाँ है भगवान, जल्दी आओ, है ना। तो भगवान ने कहा, नहीं, जो गुरु जी ने मार्ग दिखाया है मैं उस पर चलता रहूंगा, भगवान अपने आप आएंगे। उसी प्रकार से जब तक आपके जैसा भक्त जो है वो गुरुजनों के दिखाए हुए मार्ग पे चल रहा है, जो हमारे ग्रंथ भागवत है उनके निर्देशों का पालन कर रहा है, तो आप ये मानकर चलिए कि भगवान की ओर तो आप बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, उसमें से आपको कोई रोक नहीं सकता। कई बार हमें लगता है कि वो जल्दी जल्दी जाए, वो एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि हम भगवान से विरह की जो पीड़ा है उसको बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं, हम जल्दी मिलना चाहते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा साइन है। मेरे जैसे व्यक्ति को तो आपसे सीखना चाहिए। तो आप चिंता बिल्कुल मत करें, आप जिस मार्ग पे जा रही हो सीधा भगवान की ओर जाता है, और भगवान आप पे जो कृपा है वो अपनी दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि करते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे। और जब आपके पास कृपा आ जाए तो थोड़ी बहुत आप हम सब में भी बांट देना। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दीदी, जो जी आप कर प्रभु। रही हैं वो आप करते रहिए। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। ठाकुर जी आपको जल्दी राधा रानी की सेवा में नियुक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, ये सब तो आपकी विनम्रता है जो आप हमेशा आपसे बड़ा बताते रहते हैं हम सभी को, पर सच में आप बहुत
बहुत बहुत सीनियर है हम सबसे। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम दीदी। मैं सीनियर तो नहीं हूँ, लेकिन आपका जो भाव है एक भक्त के प्रति आदर का है, मैं वो गुरु जी के चरणों में उसको भेंट करता हूँ। तो थैंक यू दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हेमा दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। प्रभु जी, आज मेरी ये पहली क्लास है और ओह, मैं अभी। स्वागत है आपका दीदी। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, आपकी क्लास सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी, जो हम उपवास करते हैं या क्या और भक्ति करते हैं, तो उपवास और भक्ति में क्या अंतर है? अगर उपवास करेंगे तो उसका आधा फल हमको मिलता है, जैसे एकादशी में मैं इतनी पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ पर मैं व्रत रखती हूँ, तो क्या दोनों करना चाहिए साथ में, तो उसका बेनिफिट ज्यादा मिलता है? जी, ज्यादा मिलता है, सब करना जी चाहिए। पर आप देखिए, उसके अभ्यास के साथ सब धीरे धीरे आएगा, है ना। जी 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 तो आप एकादशी का उपवास कर रही हैं, बहुत अच्छी चीज है। अभी हमने बात की कि एकादशी जो है भक्ति की जननी है ना। जी जी अभी तो देखिए, मेरे जैसे व्यक्ति क्या करता है कि जब वो उपवास शुरू करता है तो वो सोचता है अरे उपवास कर रहा है, अच्छी वो है, उपलब्धि है। लेकिन धीरे धीरे उपवास के प्रभाव से उसको भगवान के प्रति प्रेम आता है। जब प्रेम आ जी गया तो वो ये नहीं सोच रहा कि वो क्या कर रहा है, वो बस कर रहा है, क्योंकि प्रेम में तो करना ही है ना उसको। जैसे जी अगर मान लीजिए मैं किसी काम से, मेरी नौकरी लगती है, मैं वहां पे जाता हूँ ऑफिस में। ऑफिस वाले कहते हैं कि आपको सुबह 9 बजे आना है और आपको 5 बजे तक वहां पे काम करना है। तो मैं 9 से 5 काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं देखे जा रहा हूँ घड़ी, अरे यार 9 बजे, अभी 10 ही बजे हैं, इतनी देर हो गई, 5 कब बजेंगे। काम मैंने किया 9 से 5, लेकिन ऐसे कि मैं यहाँ से कब भागूं। ठीक है। मैं घर गया, वहां पे मेरे परिवारजन थे, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, सब सारे थे। तो मैं वहां पे घड़ी नहीं देख रहा, है ना। जी काम वहां भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, सेवा भाव के साथ कर रहा हूँ। जो मान लीजिए मैं ऑफिस में कर रहा हूँ, उसके बदले में मुझे पैसे चाहिए। यहाँ पे तो मैं सब कार्य कर रहा हूँ, प्रेम से कर रहा हूँ, अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, और मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, और फिर भी मुझे सुख मिल रहा है। वहां पे मुझे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ मतलब सुख का अनुभव नहीं है। जी यहाँ पर सब करने के बाद भी मुझे सुख का अनुभव है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो प्रेम है वो भगवान से ही आया है ना। हम हैं तो जी भगवान के अंश। तो जीव के गठन के समय भगवान को पता है कि हमारे हृदय में जो प्रेम है वो सुप्त अवस्था में बैठा हुआ है, धीरे धीरे वो जगेगा, है ना। जी आप जो उपवास कर रहे हैं वो आप करते जाइए, धीरे धीरे प्रेम बढ़ेगा तो आप चाहेंगी और भी कुछ करना। जी भगवान के नाम का आप जाप कीजिए, है ना। जी जी जी, प्रभु। उसको रूल्स या रेगुलेशन समझ के मत कीजिए, उसको प्रेम के साथ कीजिए, जी है जी ना। हमारा जी एक प्रभु। संबंध है ठाकुर जी से, वो संबंध क्या है? प्रेम का। जिस जी प्रकार जब एक छोटा सा बच्चा, मान लीजिए 1 महीने का होता है, आ, जी माँ ने जब एक बच्चे को जन्म दिया तो उसके बाद वो उसको अपनी सुध नहीं रहती, माँ को। वो सोती नहीं है महीने महीने भर, रात भर, दिन भर, उसको कोई होश नहीं है, लेकिन उसको प्रसन्नता है। क्यों? क्योंकि वो अपने बालक को देखती है ना। अपनी जी संतान को देख के उसको बड़ा प्रेम, एक आनंद का अनुभव होता है कि भाई वो जो छोटा सा बच्चा या बच्ची है वो सो रहा है या सो रही है। तो इस बात से उसको इतना हर्ष और उल्लास होता है कि उसको इस बात का ध्यान ही नहीं कि वो खुद खुद नहीं सोई है। किस लिए? प्रेम है ना, इसलिए। जी जी प्रभु। तो ठाकुर जी का प्रेम भी वही वस्तु है। हम उनके प्रेम के लिए और ज्यादा करना चाहते हैं। जी हम्म? जिस जी प्रकार से मुझे याद है, जब हम छोटे थे, बाहर रहते थे, घर आते थे पढ़ाई में, हॉस्टल से वापस घर आते थे, तो माय मॉम वुड से, ओ बड़ा कमजोर हो गया है। अब एक वीक में कौन कमजोर होता है ना। और हम तो बहुत खाते पीते थे, फिर भी उनको लगता था कमजोर हो गए। क्यों? उनका प्रेम का भाव है भाई, जी है ना। तो ऐसे ही हम चाहेंगे कि भाई मान लो ठाकुर जी ने जितना भी खाया हो, हम और कुछ उनको खिलाएं। अभी ये दीदी ने भी पूछा ना प्रश्न जी कि भाई जी। उनको मिठाई खिलाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा भाव बढ़ेगा, तो हम सोचेंगे मिठाई तो कई दिनों में खिलाते हैं, क्यों ना हम इनको सुबह भी कुछ खिलाएं, जी दोपहर जी में भी खिलाएं, रात को भी खिलाएं, है ना। बार बार खिलाएं। तो प्रेम जैसे जैसे विकसित होगा, वैसे वैसे हमारा संबंध, ज्ञान हमें बताता जाएगा कि हम और किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। आप इस ग्रुप में हैं ही इसलिए, एक दूसरे से जी बात करके अपने सारे प्रश्नों को बिना जजमेंट के आप पूछ सकते हैं, और हम भी आपको ऐसे आंसर देंगे जैसे एक परिवार करता है। आपने आज से कोई ग्रुप ज्वाइन किया है? जी जी, मैंने अभी ज्वाइन किया है 1 वीक से। ओह, जी बहुत अच्छा, बहुत जी बढ़िया जी जी, आपका स्वागत है।
हम जी सब यहाँ पे एक पूरे परिवार के जैसे ही हैं। जी और प्रभु जी। जी, मेरे जैसे व्यक्ति को आता जाता तो कुछ नहीं, लेकिन नहीं एक लालच है आप लोगों की सेवा करने जी, का ना। आप लोगों के नहीं आशीर्वाद से गुरुजी प्रसन्न जी, होंगे। जी, तो हम सब बहुत लोग। अच्छा लगा प्रभु जी आपकी क्लास सुन के, और मुझे और भी थोड़ा इंटरेस्ट आया है अब भगवान का नाम सुनने में और कीर्तन करने में। ये माला जाप तो अभी प्रभु जी मैं 1 या 2 ही कर पाती हूँ, ज्यादा नहीं हो पा रही है। जी, जी जी, अभी जी, स्टार्टिंग की है, अब जहाँ भगवान जी ले जाए। जी, आपने देखिए स्टार्टिंग तो कर ही दी है, तो 2 माला आप तो कह रही हैं कि ज़्यादा नहीं कर रहे, लेकिन आप ये देखिए कि आप करोड़ों जन्मों से उस दिन की प्रतीक्षा में थी, जब आप जी 1 या 2 माला कर पाएँ, है ना? आप जी माला जी कीजिए, आराम से कीजिए, 2 जी कीजिए, उसको कभी भी मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी ऑड नंबर में मत कीजिए आप, 2 जी कीजिए, है ना? 1 जी राधा जी रानी के लिए, 1 कृष्ण के लिए, जी प्रभु ठीक है? जी। जी जी। और उसको फिर 4 कर दीजिए, 1 राधा रानी के लिए, 1 भगवान कृष्ण के लिए, 1 गौरंगा महाप्रभु के लिए और 1 नित्यानंद प्रभु जी के लिए, ठीक है? अच्छा जी प्रभु जी। जी जी, जब आप और 4 कर देंगे, तो फिर हम जी लालची हो जाएँगे, फिर हम आपको कहेंगे अब आप इसको 8 कर दीजिए। जी आपका जी खुद का प्रभु ही दिल करेगा उसको जी बढ़ाने का, जी है ना? जी प्रभु जी। तो वो आप कीजिए और आप जी, आप चलते जाइएगा। ये तो एक ऐसी धारा है, जिस पे जी से जी निकलने का मन ही नहीं करता। मन करेगा ही जी क्यों? यहाँ पे वो आनंद मिलता है जो आनंद कहीं और है नहीं, है ना? जी जी तो प्रभु जी एक और प्रश्न था मेरा। हाँ, हाँ, बोलिए। जी प्रभु जी, अगर हमने किसी का नाम पहले लिया हो, अभी भक्ति में तो मैं इसमें अभी आई हूँ, पहले हुँ, मैंने हरे माधव जी का नाम लिया था, तो जी। उस नाम का सिमरन भी हम माला के साथ कर सकते हैं जी, उस माला कि के जो अलग से नियम कर सकते हैं वो? जी जी, देखिए आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये प्रश्न जी बहुत जी सारे लोग पूछते हैं, अलग-अलग पंथ से जैसे लोग आते हैं। जी जी तो जब आप यहाँ आ गए, वैष्णव धारा में आ गए और आपने महामंत्र का जाप लिया है, जी जी तो मैंने बहुत लोगों से पूछा है, बहुत जगह पढ़ा भी है, तो मेरा तो मत ऐसा है कि जब आप महामंत्र कर रहे हैं, उसमें जी सारे मंत्र जो हैं वो समाहित हैं। अच्छा जिस जी प्रकार जी से आप एक वृक्ष में मान लीजिए एक पेड़ है सेब का, कोई कहता है कि अरे सेब का पेड़ है, जाओ जाके पानी दे आओ। तो हम जाके सेब को पानी नहीं देने लगते या फिर उसके पत्ते को नहीं देते या फिर उसकी टहनी को नहीं देते, हम जड़ों में पानी देते हैं। जब जी हम जी जड़ों में पानी देते हैं तो पूरे वृक्ष में पहुँच जाता है। उसी जी प्रकार से जब हम महामंत्र का जाप करते हैं तो जितने भी मंत्र हैं, वो सब उसी में समाहित हैं, है ना? अच्छा जी प्रभु जी। जी जी, तो आप अगर ये मंत्र कर रही हैं, तो आप समझिए पूरे मंत्रों की सेवा कर रही हैं। अच्छा जी जी प्रभु जी। जी उस मंत्र का जो उद्देश्य था, वो यही जी था जी कि आपको एक दिन महामंत्र तक पहुँचा दे, अच्छा जी प्रभु जी। तो है ना? हम अब उस मंत्र का प्रभु जी जाप नहीं करें, मतलब यही करें जो माला कर रहे हैं हम, तो जी, उसमें भी हो सकता है? माला करने से पहले उस मंत्र के प्रति आपको एक आदर भाव से उनको अपनी कृतज्ञता दिखानी है कि भई आप मुझे यहाँ तक ले आए, है ना? अच्छा जी और जी उनको ये बोलना है कि भई आपके आशीर्वाद से मैं इस माला को शुरू करती हूँ, आप मुझे और आगे-आगे बढ़ाते जाइए। जी प्रभु जी। जी ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है दीदी? थैंक यू। जी हरे जी कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। लक्ष्मी दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने जैसा अभी कहा था ना कि हमें बाद में ये रियलाइज होगा या हमारी इच्छा होगी कि हम माला बढ़ाए। तो अभी मतलब मैंने मेरी माला बढ़ाई है, तो फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा लेजीनेस आ जाता है, अरे ठीक है अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, अब करेंगे नहीं, कभी कभी छूट छूट ही जाती है। कभी ऐसा होता है कि अच्छा ठीक है कल कर लेंगे, अब सो जाएंगे, या फिर ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं। हालांकि मुझे मतलब मुझे वो रियलाइज हो रहा है कि ठीक है नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए। शायद तो मेरा माइंड मुझे ट्रिक कर रहा है, बट कभी कभी वो हो जाता है। तो आप अगर इस चीज में थोड़ा सा मार्गदर्शन कर सके तो बहुत अच्छा होगा। जी, ठीक दीदी, आपका मैं प्रश्न समझ गया। आपका भाव भी बहुत सुंदर है क्योंकि आप कंसर्न्ड हैं। आप चिंतित हैं कि कहीं आपकी माला रह ना जाए। तो इस भाव के आगे देखिए मेरी तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं आपको कुछ बता सकूँ। जो अपने मन में ऐसा भाव रखता है, उसके प्रति तो हम केवल आपको नमन कर सकते हैं। आपका साधुवाद है कि आप ऐसा सोचते हैं। एक छोटा-सा सजेशन है एक भाई के नाते। देखिए आप एक जैसे मान लीजिए आप
ने अगर कहा कि जो भी आप माला की संख्या है आपकी वो कई बार रह जाती है, तो आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि जब तक ये माला नहीं होगी तब तक मैं, फॉर एग्जांपल लंच नहीं करना आपने, है ना, तो आपकी माला अपने आप हो जाएगी, क्योंकि लंच तो भूख लगेगी ही लगेगी। जी तो आपने एक जी टाइम जी के साथ उसको बांध दिया कि भाई ये करने के बाद ही मैं लंच करूंगी। जैसे हम देखते हैं कि घर की स्त्रियां होती हैं, कई बार हमारे घर में भी, कि उनको बोलिए कि भाई आप भी प्रसाद पा लीजिए, कहते नहीं 1 मिनट में पहले पूरी रसोई साफ कर लूं फिर प्रसाद पाऊंगी। तो उनका मतलब एक नियम बन जाता है कि भाई जब तक ये काम नहीं हो जाता तब तक अगला काम नहीं होगा। तो आप भी उसको देख सकते हैं कि भाई हम भी ऐसा करेंगे कि भाई जब तक ये हमारी माला पूरी नहीं हो जाएगी तब तक मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी या तब तक मैं लंच नहीं करूंगी। तो उससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा स्वयं को एक उसमें नियमित दिनचर्या में बांधने के लिए। एक मेरा सुझाव है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ट्राई करके देखें क्या होता है। जी प्रभु जी, मैं जरूर ट्राई करके देखूंगी, क्योंकि अब माला मतलब अब माला वापस से वो नंबर जो भी है वो भी कंप्लीट करना है, एंड आगे ग्रेजुअली उसे बढ़ाना भी है। तो अगर आपकी जैसा ऐसी रही तो इन सभी वैष्णव वैष्णव की कृपा अगर रही तो जरूर बढ़ेगा। जी जी धन्यवाद प्रणाम गुरु प्रभु जी। जी, हम गुरु जी से अवश्य प्रार्थना करेंगे कि आपके ऊपर पूरी कृपा करें। बहुत अच्छा जी दीदी। प्रभु। हरे कृष्ण। राधे हरे राधे कृष्णा प्रभु। दीदी। राधे राधे, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे ये बताइए कि जैसे मैंने किसी और को भी बोला हुआ है कि वो मतलब व्रत रखे हैं एकादशी का, तो वो व्रत तो रखते हैं लेकिन और कुछ नहीं करते। तो क्या कभी प्रभु जी उनको ऐसी स्वीकृति आएगी कि वो कुछ और भी करें? व्रत तो वो लोग रख लेते हैं लेकिन और कुछ नहीं करते, जैसे माला जप है या कुछ है, ये कुछ नहीं करते, चैंटिंग वाला कोई नहीं करते। तो क्या कभी उनको ठाकुर जी स्वीकृति देंगे, राधा रानी स्वीकृति देंगे कि वो कभी आगे बढ़ पाए? जी बहुत अच्छा प्रश्न है दीदी आपका। कल परसों हम किसी मित्र के पास बैठ के बात कर रहे थे, हाँ जी तो ये कहते कि जब वो छोटे थे तो वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते थे। वैष्णो देवी जी की यात्रा पर अगर आप गए हो या आपने सुना हो तो आपको पता है कि पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, चढ़ाई है जी काफी। जी 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 प्रभु जी। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि अगर आप खाली हाथ हैं तो आप थोड़ा जल्दी चढ़ जाते हैं। हाँ जी कोई ऐसा व्यक्ति जिसने किसी बच्चे को उठाया हुआ है गोदी में या फिर उसकी पीठ पे बहुत भारी बैग लाए, तो वो जी उस प्रभु स्पीड पे जी। नहीं चल सकता जिस स्पीड पे आप चल सकते हैं। उसी जी प्रकार से हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें हर जी व्यक्ति की स्पीड जो है वो अलग अलग है। डिपेंड करता है जी कि हम पुराने जन्मों से कितने कर्मों का जो बोझा है वो हमने उठा रखा है ऊपर चढ़ने के लिए। जी प्रभु जी। तो वो जो बोझा है वो कई बार हमारी स्पीड स्लो कर देता है, और हम लोग जी सोचते हैं कि अरे वो व्यक्ति जो है वो इतनी स्पीड से क्यों नहीं चल रहा जितनी स्पीड से हम चल रहे हैं। ये जी वो बोझा है जो किसी को दिखाई नहीं देता। ये कर्म है जो किसी को पीछे खींचते हैं, किसी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। लेकिन अच्छी बात ये है कि जब तक हमारे मन में जो भी हम कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कोई भक्त है वो व्रत कर रहे हैं एकादशी के, तो जी वो करने से ही उनकी जो है यात्रा में गति होगी। जी अब वो प्रभु। गति कितनी देर में होगी ये डिपेंड करता है कि उनके पास बोझा कितना है। धीरे धीरे करके वो बोझा जो है वो गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, है ना। तो प्रभु तो जी जैसे मैं कहती हूँ तो वो कहते हैं कि आप इतनी टेंशन क्यों लेते हो, तो जैसे आप रिलैक्स किया करो या कुछ है। तो प्रभु जी फिर मतलब कभी मेरे को ये लगता है कि वो तो कहते हैं रिलैक्स करो, आपको ये टेंशन हो जाती है कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वो नहीं किया। तो आप क्यों फिर ऐसा इतना टेंस क्यों रहते हो इसके लिए कि आपने भजन नहीं किया या चैंटिंग नहीं की या कुछ है, ऐसे नहीं करना चाहिए? तो प्रभु जी क्या जवाब दूं मैं उनको? जी देखिए, जैसे अभी हमने जवाब दिया कि मान लीजिए एक बच्चा है वो कॉलेज से हॉस्टल से वापस अपने घर आया है, जी तो उसकी माता जो है वो चिंता करती है, अरे तूने कुछ ठीक से खाया है कि नहीं खाया है, जी एक रोटी और खा। वो कहता है नहीं नहीं आई एम फुल। वो कहती है नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं खाया और खा। चिंता जी करती है, कई बार अपने हस्बैंड को बोलती है मुझे तो इस बच्चे की बड़ी चिंता रहती है, इसकी तो कुछ जी खाता पीता ही नहीं है, इस किस्म की बातें करती है। हालांकि अगर जी आप बाकी समाज से पूछे तो वो कहेंगे कि इसको खाने की जरूरत नहीं है तो मोटा हो गया, हम्म, लेकिन माँ जो है वो फिर भी कहेगी। तो आपका जिसके प्रति एक प्रेम भाव होता है
एक जी बहुत ही एक नैसर्गिक भावना रहती है कि आप चिंतित रहते हैं कि वो ठीक तो है कि नहीं है ना? जी जैसे बच्चा स्कूल से चला लेकिन 15 मिनट का रास्ता है, अगर उसको 17 मिनट हो गए वो घर नहीं पहुंचा तो माता सोचती कहाँ रह गई, घर के हाँ बाहर आके जी खड़ी हो जाती सड़क पे, अरे अब तक बच्चा नहीं आया, आया नहीं, बच्चा आ जाता है हम्म, थोड़ी देर में। जी तो ये चिंता वही होती है जहाँ अपनापन होता है ना? जी जी, तो जहाँ अपनापन होगा वो तो ये चलता ही रहेगा। उनको बोलिए ये स्ट्रेस नहीं है, ये प्रेम है ना? ठीक है प्रभु जी। जी, प्रभु जी तो एक बात और मैंने पूछनी थी कि जैसे प्रभु जी कई बार ऐसा था कि हम चैंटिंग में मतलब एक्सेस कर लेते हैं माला ना, राउंड ज्यादा हो जाते हैं, जैसे नेक्स्ट टाइम जैसे सेकंड डे या थर्ड डे कई बार कम हो पाते हैं, तो प्रभु जी उसका क्या? और साथ में ये बताइए कि जैसे कई बार होता है कि एक मन में होता है कि इतनी करनी है ना, ये तो मुझे मालूम है कि 16 तो करनी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 16 तो कर लेते हैं, उसके बाद एक्सेस हो जाती हैं, लेकिन सेकंड डे या थर्ड डे या जैसे भी डेली करते हैं तो वो कम हो जाते हैं, तो उसका क्या करना चाहिए? जी, उसका ये करना चाहिए कि सेकंड डे भी आप यूँ सोचें कि कोशिश करें, पहले दिन 16 के बाद 4 एक्स्ट्रा होगी तो आपके टोटल 20 हो गए। जी तो आप अगले दिन का भी एम अपना 20 का रख के चलें, जी है ना? 16 से कम तो मतलब कम होने नहीं ना दें। करनी चाहिए। नहीं, देखिए जो आपका नियम बाँधा हुआ है आपने कम से कम उतना तो कीजिए, है ना? उससे ज़्यादा हो ठीक जाए तो अच्छा है। देखिए ये प्रयास है हमारा, है ना? जी जी प्रभु जी तो हम प्रयास कर रहे हैं, उससे धीरे-धीरे हम स्वयं को बता पाएँगे कि देखो अगर ज़रूरत पड़े तो हम 20 भी कर सकते हैं, अगर ज़रूरत जी पड़े तो प्रभु हम 30 भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं अरे एक दिन मैंने 40 भी कर ली थी। तो जी आपको प्रभु अपने जी मन में एक अच्छा वो संकल्प आएगा, एक रेफरेंस पॉइंट है कि ज़रूरत पड़ने पर हम और भी ज़्यादा माला कर सकते हैं। तो ठाकुर जी ठीक ये है आपसे इसलिए करवा रहे हैं, आपको ये बताना चाह रहे हैं जिस प्रकार से जामवंत जी हनुमान जी को बता रहे थे, है ना? जी वो ये कह रहे थे कि ऐसा ऐसा क्या कार्य है जो आप नहीं कर सकते, है जी ना? प्रभु तो यही ठाकुर जी हमें बताना चाह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो आप 20 भी कर सकती हैं, 30 भी कर सकती हैं। तो जैसे-जैसे हमें समझ में आती जाएगी ठाकुर जी की बात, वैसे-वैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे। मतलब प्रभु जी इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने फिक्स किया है तो उससे कम नहीं करनी है। जी, उससे कम नहीं करनी चाहिए, ठीक बात है। अच्छा उतनी ही करनी चाहिए जितने, तो क्यों जैसे एक्स्ट्रा हो जाती हैं तो ऐसा नहीं हो सकता जैसे सपोज आज हमने 16 कर लिया, दूसरे दिन 20 कर ली, फिर जैसे पिछली बार मतलब नेक्स्ट डे थोड़ा कम हो गई तो वो एडजस्ट नहीं हो सकती, मतलब उतना करनी हमने जितनी जी, है हाँ, देखिए वही एग्ज़ाम्पल जो अभी आप और फिक्स। हम बात कर हाँ रहे थे ना कि जैसे एक बच्चे को बोला कि बेटा तू आज 2 ठीक रोटी और है खा ले, तो वो बच्चा 4 ठीक है। रोटी खाता है, आपने ज़बरदस्ती उसको 6 खिला दी कि बेटा जी खा ले, प्रभु खा ले। जी अगले दिन जी वो वापस बैठ गया कि मुझे 4 मिलेंगे, आप बोले नहीं कल 6 होगी थी आज 2 मिलेंगी, नहीं ना? जी प्रभु जी आप तो ये सोचेंगे कि बेटा कल तूने 6 खाई थी तो इतनी तो तुझे खानी ही चाहिए कम से कम, जी प्रभु जी वही प्रिंसिपल है ठीक है प्रभु जी। है हरे ना? कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। और आपने दंडवत बहुत प्रणाम आपको अच्छे से दीदी। क्लास ली और बहुत अच्छे से समझाया। जी, नहीं ये बड़े आपकी दिनों से तरह वेट कर रहे थे कि आपका, बड़े टाइम से क्लास नहीं हो रही थी आपकी ना, तो सुने जैसे भी, तो आज बहुत टाइम के बाद आपका क्लास हुई है, बहुत अच्छे से समझाया आपने, बहुत अच्छा। जी, ये धन्यवाद आपका प्रभु, स्नेह है दीदी, दंडवत वरना प्रणाम। मैं तो किसी योग्य नहीं हूँ। दंडवत प्रणाम दंडवत आपको। प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण दीदी, कैसे तो हैं आप? प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी ना कि अभी ऑस्ट्रेलिया में 250 हो रहा है ना, तो आप 1 बजे से जग रहे हैं, और मतलब ये पूछना था कि अगर आप जग रहे हैं हमारी सेवा के लिए तो बस आशीर्वाद दीजिए कि ऐसा सेवा का भाव हमारे मन में भी आए। जी दीदी, थैंक यू। जी मैं आप लोगों के आशीर्वाद लेने के लिए जग रहा हूँ। इसलिए आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे ही सेवा चलती रहे। अभी जैसे हम दीदी से बात कर रहे थे तो जो समय जिसने बनाया है, उसने अपनी सेवा के लिए बनाया है ना? हम और कितने रीज़न से कैसे-कैसे जाग सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारी तबीयत खराब हो जाए, तब भी तो हम रात भर जागते रहते हैं। तो ये तो बहुत सौभाग्य का विषय है, किसी-किसी को ये सौभाग्य मिलता है कि ठाकुर जी की सेवा की जाए। तो वो अवसर आप लोगों ने हमें दिया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आशीर्वाद आप लोग दीजिए। इतने सुंदर-सुंदर भक्त मैं देखता हूँ कि कैसा आपका इतना सुंदर भाव है। ठाकुर जी की सेवा के लिए आप लोग सदैव तत्पर रहते हैं। तो
काश कि आप लोगों की उम्र में हम में इतनी अकल होती। हमें तो बहुत बाद में जाके ठाकुर जी के बारे में पता लगा। इसलिए आपके जैसे भक्तों से हमें आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो वो आप आशीर्वाद दीजिए ताकि हम थोड़ी आप लोगों की सेवा कर पाए। तो थैंक यू दीदी, आपने उत्साह बढ़ाया हमारा। और आप लोग हरे कृष्ण आशीर्वाद भी प्रभु जी, देते रहिए। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। और किसी का हैंड रेज नहीं है। अगर किसी और ने कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम इस सेशन को फिर प्रभु जी यहीं एंड कर सकते हैं, आप जिस हिसाब से आए। जी, और हरे किसी ने कृष्ण हैंड प्रभु रेज जी। नहीं किया है तो फिर हम सेशन को क्लोज कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं उन सब लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ जो इस ग्रुप को चलाने में, सब लोगों को एनकरेज करने में, कोऑर्डिनेट करने में इतना इतना सहयोग दे रहे हैं। जी, मेरे जैसे व्यक्ति का काम तो सबसे आसान है, आके थोड़ी देर बोलना और चले जाना। लेकिन आप सब लोग जितना प्रेरित कर रहे हैं, जितनी आप सेवा कर रहे हैं, वो सब आप ही समझिए कि ठाकुर जी उसको रोज देख रहे हैं, है ना। और वो बहुत प्रसन्न है आपकी सेवा से। कई बार हम सेवा नहीं भी कर पाते, लेकिन हमारे करने के अंदर भावना होती है ठाकुर जी वो भी देख रहे हैं, है ना। कई बार हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे और कुछ करना चाह रहे हैं, ठाकुर जी वो भी देख रहे हैं। आप आज यहाँ पे उपस्थित हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, नहीं भी कह पा रहे, तो ठाकुर जी वो भी सुन रहे हैं। तो हमेशा ये याद रखिए कि ठाकुर जी आपके साथ सदैव हैं। जब तक आपने ठाकुर जी के निर्देशों का आप अपने हृदय में धारण किए हुए हैं, तब तक ठाकुर जी आपके साथ ही हैं। तो आप कोशिश कीजिए, रोज थोड़ी सी हरि कथा सुनिए, कोई ग्रंथ पढ़िए, हरि नाम का जाप कीजिए। बहुत लोगों के जो हालात है उतने आसान नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, कलयुग में रहते हुए, इस समाज में रहते हुए बहुत सारी जो मुश्किलें हैं वो सब लोगों के जीवन में है ही है। लेकिन आप लोग धन्य हैं कि इन सब मुश्किलों के साथ ही आपके अंदर का जो भाव है वो ठाकुर जी की सेवा करने का है। तो किसी भी उसमें कभी भी आप ये मत सोचिए कि आप कम कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए कि ठाकुर जी की कृपा से आप बहुत कर रहे हैं और इससे भी आगे आप कर सकते हैं, करते जाइए। तो मेरा आप सब लोगों के चरणों में बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। We will see you in the next class. Thank you, God Priya Didi. You are always an inspiration and guidance to all of us.